अल्लाह मुझे दुनिया में फ़लाँ चीज़ दे दे, फ़लाँ चीज़ दे दे, फ़लाँ चीज़ दे दे। अल्लाह फरमाता है दे दिया जाएगा तुम्हें, जैसे मांगते ही रहते ना मेरे अजीज़ों। इसीलिए कहते ना खाली दुनिया मत मांगो। दुनिया क्या है? ये सब मांगना कि मेरा बिजनेस, मेरी तिजारत, मेरी जायदाद, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी ज़मीन, मेरा फ़ला, ये बढ़ता जाए, ये दुनिया ही तो मांग रहे हो आप। और अल्लाह फरमाता है जिसने हमसे आखिरत मांगी हम उसको दुनिया भी देंगे और आखिरत भी देंगे। इसीलिए दूसरे पारे में अल्लाह ने फरमाया फमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया वमा लहु फिल आखिरति मिन खलाक। जिन्होंने ये कहा ना रब्बना आतिना फिद दुनिया, ऐ हमारे रब दुनिया में हमें कुछ दे दे, अल्लाह फरमाता है दे दिया जाएगा। वमा लहु फिल आखिरति मिन नसीब, और आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं होगा। मिन खलाक, आखिरत में कोई उनका हिस्सा नहीं होगा। वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू। अल्लाह फरमाता है और जिन्होंने कहा है हमारे रब हमें दुनिया में भी अच्छाइयाँ दे दे और आखिरत में भी अच्छाइयाँ दे दे, रब फरमाता है, और जिन्होंने ये कहा अल्लाह हमको अज़ाबे दोज़ख से बचा ले, रब फरमाता है ये वही लोग हैं जिन्होंने हकीकत में हिस्सा हासिल कर लिया, आखिरत भी मांग लिया, दुनिया भी मांग लिया। दुआ में हमेशा यही किया करो कि अल्लाह हमारी आखिरत अच्छी कर। यहाँ मांग करके कितना ले लोगे, कितने दिन तक? चलो आज आपने सेहत मांगी, अल्लाह मुझे सेहत अता कर, तबीयत अच्छी रख, अच्छी बात है, लेकिन कितने दिन तक रहोगे? 80 साल, 100 साल? 80 साल के बाद जब बाल सफ़ेद होने लगेंगे तब फिर तुम ये मांगोगे कि अल्लाह फिर मेरे बाल काले कर दे। पीठ झुकने लगेगी तब ये कहोगे कि अल्लाह मेरी कमर सीधी कर दे। दांत झड़ने लग जाएंगे, कहोगे फिर अल्लाह मेरे दांत सही कर दे। निज़ाम है कायनात का, सेहत को जाना है तो जो जाने वाली चीज़ है उसको ही हम मांग रहे हैं, जो हमसे रुखसत होने वाली चीज़ है वही हम मांग रहे हैं। औलाद मांग रहे हो, ये भी छूटने वाली चीज़ है, ये हमसे छूटने वाली चीज़। हर वो चीज़ मांगते हैं हम यहाँ पर जो हमसे रुखसत होने वाली है, और जो हमेशा रहने वाली है वो जन्नत है, उसका सवाल क्यों नहीं करते? और एक इमाम शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की कितनी प्यारी बात है, सुनो। फरमाते हैं मौत से बचना मुमकिन है किसी को? बताएं, कोई बच सकता है? पॉसिबल है? मौत से बचना किसी के लिए भी मुमकिन है? नहीं है। सबको पता है इम्पॉसिबल, लेकिन उसके बावजूद भी बचने के लिए 1000 दवाइयाँ खाते हैं हम। सबको मालूम है कि मौत से नहीं बचते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बचने के लिए हम रोज़ कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हम अपने जिस्म को सही करते हैं या बीमारियों को सही करने के लिए पैसा भी बहाते हैं, सब कुछ करते हैं। हमें पता है कि हम नहीं बच सकते फिर भी खर्चा करते हैं। शेख सादी की सोच देखो, फरमाते और इंसान को ये पता है कि जहन्नम से बचना मुमकिन है, मौत से बचना तो मुमकिन नहीं, लेकिन दोज़ख से बचना मुमकिन है। क्या सबके ऊपर कंपलसरी है जहन्नम में जाना? नहीं। तो जिससे बचना मुमकिन है उसके लिए कोशिश भी नहीं करता, और जिससे बचना मुमकिन ही नहीं उसके लिए रोज़ कोशिश करता है। ये कैसी सोच है इंसान की? मौत से नहीं बच सकते, कोशिश ठीक है, तुम दवाइयाँ करते रहो, लेकिन कोशिश ये करो कि अल्लाह मुझे दोज़ख से बचा ले, मुझे आखिरत के अज़ाब से बचा ले। मेरे अजीज़ों, हमारा सारा निज़ाम इस्लाम का आखिरत पर टिका हुआ है। इसीलिए रब ताला ने फरमाया मन काना युरीदु हर्सल आखिरती नज़ीद लहू फी हर्सी। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर इस्लाम से आखिरत का कॉन्सेप्ट निकाल दिया जाए तो पूरा दीन खोखला हो जाएगा। यानी फिर किस चीज़ के लिए कर रहे हो तुम? नमाज क्यों पढ़ रहे हो? चोरी से क्यों बचते हो? शराब क्यों नहीं पीते? हर चीज़ का ताल्लुक तुम्हारा आखिरत से जुड़ा हुआ है, आखिरत से। क्यों? हिसाब होगा, पूछा जाएगा, मेरी नमाजें भी पूछी जाएंगी, रोज़े भी पूछे जाएंगे, हर चीज़ आखिरत के खौफ से हम दुनिया में अमल कर रहे हैं। और अगर आखिरत का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया तो वही दरिंदों की तरह से नाचते घूमते रहेंगे। जैसे दूसरी कौमों को देख रहे हैं, उनके यहाँ कोई तस्वुर ही नहीं आखिरत का। उनका तो ये है कि अच्छे काम करोगे तो दूसरे जन्म में अच्छा बन के पैदा हो जाओगे, बुरे काम करोगे तो दूसरे जन्म में कुत्ता बिल्ली बन के पैदा हो जाओगे, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। फिर भी कुछ लोगों के यहाँ है स्वर्ग और नर्क का, लेकिन वो भी उतना यकीनी नहीं है, जितना तुम्हारे लिए जहन में यकीनी जन्नत और दोज़ख का तस्वुर है, ये दूसरों के यहाँ नहीं है। इसीलिए मेरे अजीज़ों, आखिरत के तस्वुर को इतना मजबूत बिठाओ। मुझे एक बात याद आती है कि हमारे एक बुज़ुर्ग थे, मेरे बड़े दादा, अल्लाह उनकी तुरबत पर रहम फरमाए। पूरे इलाके में लोग इस बात के शाहिद हैं, जब भी कोई कुछ गलत काम करता या छोटी बहुत भी चीज़ हल्की नज़र आती उनको, तो डांटने के लिए सबसे पहला जो जुमला वो कहते थे वो यही कहते थे, क्या तुझे आखिरत का खौफ नहीं है? आखिरत से नहीं डरता? ये एक जुमला अक्सर
हर काम पर, नमाज के सिलसिले में हो या किसी को कहीं पर गप्पे लगाते बैठे हुए देखते तो ये कहते आखिरत का डर नहीं है। ये उन बुज़ुर्गों का शीवा रहा है, औलिया इकराम का तुर्रा इम्तियाज़ रहा है कि वो अपने सारे आमाल आखिरत के खौफ पर रखे हुए हैं। हज़रत हातिम असम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े पाए के बुज़ुर्ग हैं, फरमाते हैं नमाज जब पढ़ते थे तो कहते मेरा तसव्वुर यही होता है, मेरा तसव्वुर यही होता है कि मौत मेरे गर्दन के पीछे, मलकुल मौत यही है। ये सोचता हूँ कि अब आखिरी नमाज है मेरी, आखिरी नमाज है और दोनों तरफ मेरे जहन्नम के गड़े हैं, इधर भी उधर भी। मैं अगर थोड़ा सा भी हिल जाऊँ तो हो सकता है इधर के गड़े में या इधर के गड़े में, और पीछे मलकुल मौत है और सामने रज़ाए इलाही है और जन्नत है, मैं बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तसव्वुर के साथ वो नमाज़ पढ़ते थे, इस तसव्वुर के साथ। और सजदे में जाते तो ये कहते कि मेरा आखिरी सजदा होगा, मलकुल मौत पीछे ही खड़ा है मेरी गर्दन के पास, और अगर मैं थोड़ा बहुत हिल गया तो इधर भी दोज़ख है, इधर भी दोज़ख है। सामने की तरफ मुझे पूरा तसव्वुर जमाना है, रज़ाए इलाही है और जन्नत मेरी यहाँ है। तो उनके सारे तसव्वुरात हर काम में आखिरत पर डिपेंड थे। मेरे अजीज़ों, आज लोगों में जो बदअमली आई है उसकी एक बड़ी वजह यही है, हमारे बच्चों में और नौजवानों में आखिरत का डर कम हो गया, डर कम हो गया। ये जितने भयानक भयानक गुनाहों में आज मुलव्विस हैं, इनको डर नहीं है, इनको खौफ नहीं है। मैं एक बात बताता हूँ, पिछले ज़माने की एक बात है कि एक परहेज़गार शख्स थे, मुत्तकी थे बनी इसराइल में। एक खातून जो फहश कामों में मुलव्विस रहती थी, तवाइफ थी या जैसी भी, वो आई इस आबिद के पास, ये परहेज़गार शख्स था। ये जब आई तो कहा कि रात गुजारने के लिए मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, बाहर ठंडी और बारिश है, मुझे थोड़ी सी जगह दे दो। उस आबिद ने रहम खाकर अपने घर में, औरतों के रोने पर कभी शैतान दाखिल हो जाता है, मदद के लिए औरत रोना धोना जब करती है तो अच्छे अच्छों का ईमान ख़त्म हो जाता है। वो औरत रोने लगी कि मेरा खुद कोई सहारा नहीं, बारिश में भीग जाऊंगी, मैं तड़प तड़प के ख़त्म हो जाऊंगा। उस आबिद शब जिंदादार, उसने अपने खानका में जगह दे दिया। जब रात हो गई तो वह औरत आई उसके सामने आई और ओरियानियत के साथ अजीब व गरीब हरकतें करके उसको गुनाह पर उभारने लगी। वो आबिद तन्हा था, वो करीब आया, उसके बाद पूछा क्या चाहती है। कहा चल कोई नहीं है रात में, कोई नहीं है, हम लोग अपने जिस्मों की सुकून हासिल कर लें। उस आबिद ने कहा कि ठीक है, मैं उससे पहले थोड़ी देर मैं भी आता हूँ, ख्वाहिश है तेरे साथ आ जाता हूँ, सोता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं देखता हूँ। उसने क्या किया, घर में जो चिराग जल रहा था, बहुत उस वक्त मिशाल जलाए जाते थे, करंट तो नहीं, लाइट नहीं, मिशाल जो जलाए जाते थे, उसने वो मिशाल को करीब किया, पहले उसमें अपनी उंगली लगाया तो चमड़ी जल गई, हाथ झटकने लगा। वो खातून तैयार खड़ी थी, पूछने लगी कि क्या कर रहा है। कहा रुक जा, देख रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद दूसरी उंगली आग में लगाया, चमड़ी जल गई। फिर उसके बाद वो इसी तरह जलाता रहा उंगली को। उस खातून ने पूछा कि क्या कर रहे हो तुम। उस आबिद ने कहा मैं देख रहा हूँ, इस आग को मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ तो फिर ठीक है, मैं यहाँ मज़े भी कर लूँगा, इसलिए कि जहन्नम की आग इससे 70 गुना ज़्यादा तेज़ है, मैंने सुना है। देख रहा हूँ कि यहाँ की आग मैं बर्दाश्त कर पाता हूँ। 2 उंगलियाँ सामने किया, 3 उंगलियाँ किया, 4 उंगलियाँ जब मशाल में लगाया तो पूरा चमड़ा जल करके सिर्फ उंगलियों की हड्डियाँ काली होकर रह गई। हाथ पूरा चमड़ा लटक गया, पूरा ख़त्म हो गया, हाथ पूरा जला रह गया। वो औरत चीख मारने लग गई कि क्या कर रहा है, चमड़े के जलने की बू आने लग गई। इसी असना में वो औरत चीख मार करके बाहर निकलती है कि बचाओ मुझे, बचाओ, ये पागल हो गया, पागल हो गया। बादशाह की पुलिस वहाँ से गुजर रही थी, आई और उसने पूछा कि क्या हुआ है। कहा कि इस आबिद ने मेरी इज्जत पर हमला कर दिया। तो पुलिस अंदर घुस गई, देखा तो ये बैठा हुआ था। अब आओ देखा न ताओ, हमला कर दिया इस पर। लोगों को बाहर पता चल गया कि ऐसा ऐसा हुआ है। एक औरत आई थी और उस पर आबिद रात को तन्हाई में उसके साथ मुंह काला कर रहा था। तो लोगों ने मारना शुरू किया, इतना मारा कि वो आबिद मर गया, इंतकाल हो गया, ख़त्म हो गया। अब मसला ये है कि अब लोगों में ये बात फैल गई कि इतने सालों जिसको हमने इबादत में देखा था, वो एक औरत के चक्कर में आखिरी वक्त बहक गया और मुंह काला कर लिया। अब उसके बाद उसको उठाते हैं, उठा करके कब्रिस्तान में जब दफन करने के लिए रखा गया
खबर में जैसे ही रखते हैं उस खबर में तेज खुशबू भर चुकी है, हर जगह से खुशबू के झोंके आ रहे हैं। लोगों ने कहा ये बदकार आदमी की खबर में इतनी खुशबू कहाँ से आ रही। उसको दफन कर दिया और ये बात मशहूर होने लग गई। बादशाह खुद भी आया, पूछा ये क्या मसला क्या है। तो लोगों को जब ये बात समझ में नहीं आई तो उलमा को बुलाया गया और पूछा गया कि क्या मसला है। कहा गया कि ये बदकार नहीं हो सकता, ये अल्लाह की रज़ा में इंतकाल किया है। उस खातून को पकड़ कर लाया गया, पूछा गया कि क्या क्या मामला हुआ था, सच बता। उस औरत ने बताया कि इसका कोई मसला नहीं था, ये डरता रहा अल्लाह से और आखिरत से डरता रहा और रात में ये बैठ करके अपनी उंगलियां जला लिया था और यह कहता था कि मैं देखता हूं दुनिया की आग से मैं बर्दाश्त कर पाता हूं तो ठीक है मैं तेरे साथ मजा करूंगा, नहीं तो फिर आखिरत का अजाब इससे भी बड़ा सख्त है। वो ये कहता रहा और मैं भाग कर गई, इतने में लोग आए और उसको मार दिए। बादशाह ने पूछा कि देखो इसको फिर से निकालो। निकाला गया, उस खातून के बताए हुए एतबार से जब देखा गया तो उसका हाथ जला हुआ वैसे ही मौजूद था, जला हुआ हाथ वैसे ही मौजूद था जैसे उस औरत ने वाकया सुनाया था। फिर लोगों ने बहुत तौबा की कि उसको मारने का क्या गुनाह था, उसका जुर्म था, लेकिन बहरहाल वो शहीद था। इस हिकायत को नकल करके फरमाते हैं साहिब हिकायत कि ये वो लोग थे जिनका हर काम आखिरत से जुड़ा हुआ था। वो एक हरकत भी कुछ इनको दुनिया में डगमग नहीं करती, उनके पाँव को नहीं फिसला पाती। क्यों? वो डरते इस बात से थे कि आखिरत में क्या होगा, आखिरत में क्या होगा। मेरे अजीजों, मैं आपको बता होना चाहिए, ये जमहूरियत में है, डेमोक्रेसी के उसूल में मौजूद है कि आजाद इदारा है अदलिया, इस पर किसी की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं बहुत सारे और वकला भी हैं जो खुल करके इस बात का इजहार कर रहे हैं कि 90% अभी अदलिया का निजाम या कुर्सियों पर उनको रखा जाता है जो अटॉर्नी जनरल के रिश्तेदार हों या पुराने जजों के रिश्तेदार हों या जिनका हुकूमत से गहरा संबंध हो, गहरा ताल्लुक हो। मार दिया गया है जमहूरियत को, और अगर आज हम बोलें तो यकीनन हमारे ऊपर चार्ज लगाए जाएंगे। ये देशद्रोही है, ये देशद्रोही है और देश के खिलाफ बोलने वाले, देश के खिलाफ नहीं, हम जरासीम के खिलाफ बोल रहे हैं। वो बैक्टीरिया जो मुल्क को खत्म करने जा रहे हैं, हम उनके खिलाफ हैं। अदल के मानों को आप समझ नहीं पाए तो अदल की कुर्सी को छोड़ देना चाहिए। बहुत शर्म की बात है, एक दरिंदगी की हद होती है मेरे अजीजों। जो सबसे आला किस्म का इदारा था हिंदुस्तान का, भारत का, वो सुप्रीम कोर्ट, वहां के जज ने डील कर लिया पहले से। जैसे कहते ना, मन तुरा हाजी बुको, हम तू मुरा हाजी बुको, मैं तुझे हाजी साहब बोलता हूं, तू मुझे हाजी साहब बोल, मैं तुम्हारे हक में फैसला सुना दूंगा, मंदिर बना लो, और जैसे रिटायर्ड हो जाऊंगा तुम मुझे पार्लियामेंट में पहुंचा दो। हुआ कि नहीं हुआ? और दुनिया देख रही है। लेकिन हैरत की बात यह है मेरे अजीजों, अब भारत की जो पब्लिक है, हिंदुस्तान की पब्लिक है, हिंदुस्तानी अवाम है, इनके अंदर अब वो जज्बे नहीं रह गए। ये जुल्म को सहने की आदत डाल चुके हैं। अगर जुल्म को सहने की आदत डाल चुके नहीं डाले होते तो इतने सालों तक खामोश बैठे भी नहीं होते। ये तो मस्जिद के मामले को ये उठा करके यूं कहेंगे ये हिंदू मुस्लिम है, ये भड़काऊ भाषण देते हैं, इनकी बात ना सुनो। मेरे अजीजों, आओ मस्जिद को एक तरफ रखो। अल्लाह ताला ने पूरी रोए जमीन को हमारे लिए मस्जिद बनाया है, हम जहां चाहे सजदा कर सकते हैं। जमीन का पाक होना जरूरी है। तुम एक मस्जिद गिराए हो लेकिन सजदों की तड़प तो हमारे पेशानियों से छीन तो नहीं सकते। तुम 1000 मंदिर बना लो, क्या कभी राम ने अपनी तालीमात में यह कहा है? तो मुझे साफ बता दो कि हर जगह जहां जहां मस्जिदें हैं उसे उठा करके हमारी मूर्तियां बनाओ। कहीं हिंदुओं की तालीमात में से ला करके दिखाते, कहीं ला करके दिखाते। राम को जिस तरह से पेश किया जाता है वो तो है ही नहीं जो तुम आज पेश कर रहे हो। हिंदुओं की तालीमात में भी कहा गया है जुल्म को खत्म करने वाले का नाम राम था। तो क्या यही है? जहां पर जुल्म की बुनियाद रखी जा रही है वहां मूर्ति रखी जा रही है, तारीख रखी जा रही है। मैं सेकुलर किस्म के हिंदुओं से यह सवाल करूंगा, बल्कि आज भी मुझे मालूम है हिंदुस्तान के लाखों नहीं करोड़ों हिंदू इस बात के कायल नहीं है कि मंदिर किसी मस्जिद को डेमोलिश करके नहीं बनाना चाहिए, इसी तरह मस्जिद किसी मंदिर को ढा करके बनाने की इस्लाम भी इजाजत नहीं देता। मैं इससे पहले भी कहा, आज भी बैतुल मुकद्दस के करीब फिलिस्तीन में चर्च बाकी है जो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में पूरा फिलिस्तीन फतह हो चुका था। चाहते तो आप चर्च को खत्म कर देते, आज तक चर्च मौजूद है, आज तक मौजूद। ईसाइयों ने हजरत उमर फारूक से कहा भी कि आप अंदर आए नमाज पढ़ लें। आप अंदर जाने की बजाय बाहर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ते हैं। आपसे ईसाइयों ने पूछा कि आपने अंदर नमाज नहीं पढ़ी, क्या हमारी चर्च नापाक है? कहा नहीं, जमीन पाक हो, हम कहीं पे भी नमाज पढ़ सकते हैं। महज मैंने इसलिए अंदर नमाज नहीं पढ़ी कि बाद में आने वाली कौमें कहीं अपने अमीरुल मोमिनीन का मुसल्ला समझ करके तुम्हारी चर्च को ना गिरा दें, तुम्हारी चर्च में पूज रहे हैं। यह है इस्लाम मेरे अजीजों। चलो मस्जिद और मंदिर को एक तरफ रखो, लेकिन जिस तरह से आज नौजवान लड़कियों के रेप के केसेस जो बड़े हुए हैं,
छोटी बच्चियों के बलात्कार के जो केसेस बड़े हुए हैं, ऐसा लगता है कि यह जंगल राज कायम हो चुका है, जहां जंगल में दरिंदा जिसे चाहे अपने हवस का निशाना बना ले, वो भी उत्तर प्रदेश की जमीन का खुला हुआ नाच। एक नौजवान 19 साल की लड़की को 4 दरिंदे पकड़ते हैं, अपने हवस का शिकार बनाते हैं, उसकी जुबान काटते हैं, आंखें फोड़ते हैं और उसके जिस्म को लहूलुहान करते हैं। तकरीबन 2 हफ्तों तक मौत और हयात के बीच वो लड़ रही थी और मर गई, तो पुलिस ला करके उसको रात अपने घर वालों को भी ना दे करके खुद से जला दे। यह है इंसाफ, यह है हिंदुस्तान के आदलिया का निजाम। इसीलिए मेरे अजीजों, मैं जज्बात में अगर कोई बात कह रहा हूं तो सिर्फ इसीलिए कि हम उस जमाने में आ चुके जहां अदल की तरफ से हमें अब कोई तवक्को बाकी नहीं रही, उम्मीद बाकी नहीं रही। 2 दिन कबल मुझसे कई लोगों ने मैसेज किया, देखिए फैसला आ गया बाबरी मस्जिद का। कहा यह तो फैसला बहुत पहले हमें मालूम था, आना तो यही था। कातिल ही कुर्सी पर बैठे तो वो कत्ल का क्या इंसाफ करेगा, क्या इंसाफ करेगा? हमें तो मालूम है जिसने मेरी चोरी की वही मेरा फैसला सुनाने बैठा है, वो क्या फैसला करेगा? हमें तो पहले से मालूम था। लेकिन आज जो दर्द है हमारे दिल का, वो इंसानी जानों की इस तरह के बलात्कार और हत्या, मर्डर, सुसाइड, ये तमाम जो मामला कसरत से बड़े हुए हैं, इसके लिए आज मेरे अजीजों बेदार हो जाओ और अपने अपने जहनों को फिर से ताजा कर लो। आज भी कुछ मुसलमान अपने मुआशरे में वो हैं जो निफाक के बीज उनके अंदर आ चुके हैं। वो कहते हैं आज अपनी जमात में से कुछ लोगों को, अगर कोई मौलवी भी झंडा उठा करके इनकी जय जय करता है, लानत है तुम पर, अल्लाह की बारगाह में तुम्हें भी खड़ा होना होगा। तुम शैतान हो अपनी जमात के, तुम शैतान हो अपनी जमात के जो हुकूमत की हाँ में हाँ मिलाते हो। मेरे अजीजों, औलिया कामिलीन जो तसव्वुफ की किताबों में आप देखें, सूफिया हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ रज़ियल्लाहु ताला गालिबन यही बुजुर्ग है, खलीफा हारून रशीद कोई जालिम बादशाह नहीं था, लेकिन खिलाफत सियासत हाथ में थी। बुलवाया, उसकी आदत थी खलीफा हारून रशीद की, जो भी बुजुर्ग है बुला करके दुआ लेता था, कहता कुछ नसीहत फरमाए, कुछ नसीहतें फरमाए। फुज़ैल बिन अयाज़ को बुलाया, जब बादशाह बुलाया तो जाना ही पड़ेगा। गए, कहा कि आप कुछ नसीहत फरमाएं, कुछ दुआ फरमाएं। नसीहत फरमाई, दुआ किया। वो वजीफे देता, कुछ नजराने देता, आप नहीं कबूल करते थे। बादशाह ने पूछा कि फुज़ैल बिन अयाज़ से कोई और हाजत है आपकी तो बता दे। ये उस जमाने का खलीफा जिसके अंडर में कई ममालिक, कई रियासतें आती थी, बनु अब्बास का ये खलीफा, मशहूर जमाना खलीफा हारून रशीद। पूछा कि कोई हाजत हो तो बता दे। फुज़ैल बिन अयाज़ ने कहा मेरी एक हाजत है, आप पूरी करेंगे? वादा कर दे। कहा मैं वादा करता हूं, मेरे इख्तियार में जो होगा मैं पूरी करूंगा। फुज़ैल बिन अयाज़ ने कहा मेरी सिर्फ एक हाजत है कि मैं जब तक जिंदा रहूं दोबारा कभी मुझे दरबार सियासत में न बुलाया जाए, मुझे दरबार खिलाफत में न बुलाया जाए, बादशाह के हुजूर में बुलाया जाए। यहां कुछ वो लोग हैं जो अपनी रोटियां सेकने के लिए वहां बादशाह वक्त के कदमों में जाकर के बैठते हैं। ऐसे कूफियों को भी पहचानो अपनी जमात में से। अजीजान गिरामी, जब इंसाफ का खून हो रहा है तुम जालिमों के साथ खड़े रहोगे। एक बात याद रख लेना, आज दरिंदगी की हदों को पार कर दिया जिन लोगों ने, ये यजीद से भी बदतर लोग हैं। ये वो लोग हैं जो पूरे के पूरे इस्लामी ढांचे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आज इन लोगों के साथ जो खड़ा होगा वो यकीनन अपनी जमात का मुनाफिक है जो दीन बेच रहा है। मुझे आज इस्लामी निजाम की ये बात याद आती है। उत्तर प्रदेश की उस नौजवान बच्ची के रेप के बाद, उसके कत्ल के बाद, वाकई हमारे भी आंसू रुक नहीं पाए। जब उसके घर वालों को धारे मार मार कर रोते हुए देखा तो फिर ऐसा एहसास होने लगा कि अब अमनो अमान उठ गया है। ऐ लोग अपनी बच्चियों की खुद हिफाजत करो, खुद हिफाजत करो, इन दरिंदों के हवाले ना छोड़ो। पुलिस डिपार्टमेंट जिसको हमारी रक्षा का, हमारी हिफाजत का एक बहुत बड़ा इदारा समझा जाता है, ये भी अगर हुकूमत की हाँ में हाँ मिला करके किसी के साथ ना इंसाफी करती और इंसाफ का खून करती है तो इनकी खाकी वर्दी भी क़यामत के दिन पकड़ी जाएगी, वैसे भी पकड़े जाएंगे। जुल्म की दास्तान ज्यादा दिन तक नहीं चलती। मैंने एक बहुत बड़ा कौल शुरू में ही पेश कर दिया। बुजुर्ग ने फरमाया है कुफ्र की हुकूमत तो चल सकती है लेकिन जुल्म की हुकूमत नहीं चलेगी। हमारा नारा ही है, इश्क अगर जुर्म हो तो फांसी की सजा दो मुझको, इश्क अगर जुर्म हो फांसी की सजा दो मुझको, डरे महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए। मैं जो कह रहा हूं जवाब देना जरूरी है। उहद के मैदान में कुफार और मुशरिकीन जब गालिब आ गए, 70 मोमिनीन की शहादत हो गई, सहाबा 70 शहीद हो गए, पीछे हटना पड़ा, सहाबा पीछे हट गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उस वक्त जालिमों ने ऐसा लोहे की टोपी जो पहनी जाती थी खुद उससे मारा था जिससे आपके 2 दंदाने मुबारक शहीद हुए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर सहाबा पहाड़ की एक चोटी पर चले गए, उहद की पहाड़, उहद पहाड़ की एक चोटी पर। जब सहाबा पीछे गए तो अब मुशरिकीन के जश्न का वक्त था। जब जब हम बैठ जाते हैं ये नाचते कूदते हैं और इनको लगता है ये जश्न का माहौल है। उहद के मैदान में अब भंगड़ा शुरू हुआ, नाच कूद के हम जीत गए, 70 मोमिनीन को शहादत, कत्ल किया, उसमें अमीर हमजा का कलेजा दबाया है, अब्दुल्ला बिन जहश के 80 टुकड़े कर दिए, अनस बिन नुज़ैर की उंगली के अलावा पूरे जिस्म का कोई हिस्सा ही नहीं मिला, साद इब्न रबी जिनका पेट फाड़ करके अंतड़ियां निकाल दी गई थी, ये सहाबा की शहादत। एक रात का दूल्हा हजरत हंज़ला उसी में शहीद है। ये उहद के मैदान में कई बड़े सहाबा की शहादत।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद, ये सबसे बड़ी चीज है। जब सहाबा पीछे हटे तो उधर काफिरों की तरफ से शोर गुल शुरू हुआ और एक अफवाह फैलाई गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, शहीद हो गए। अबू सुफियान उस तरफ से आया, काफिरों की तरफ से ऐलान करने लगा, कहां है मोहम्मद, कहां है अबू बकर, कहां है उमर, सब खत्म हो गए। वो जब मैदान में ऐलान होने लगा तो मेरे अजीजों क्या है, आज जो कहते हैं हालात के एतबार से खामोशी बेहतर है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मसलहत जानने वाला कौन था, हुजूर से बेहतर हिकमत जानने वाला कौन था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हालत में थे, सहाबा जख्मी हालत में थे और पहाड़ की चोटी पर बैठे थे। वहीं से फरमाया इन काफिरों का तो जवाब देना होगा, खामोशी से सुनना नहीं है, जवाब देना होगा। और जवाब देने के लिए मेरे आका ने, जानते हो किसको उठाया, उमर इब्ने खत्ताब, फारूक आजम को कहा, उमर खड़े हो जाओ, इनका जवाब दो। जब काफिर पुकार रहे थे, कहां है मोहम्मद, कहां है अबू बकर, कहां है उमर, हजरत उमर खड़े हो गए, कहा अबू सुफियान सुन, ये है मोहम्मद, ये है अबू बकर, ये है उमर, जिंदा भी है और तेरी आंख में करते भी रहेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात है, सिद्दीक अकबर बाहयात है, उमर भी बाहयात है, कोई मरे नहीं है। अबू सुफियान हक्का बक्का रहे। और उसके बाद अब देखो नारे क्या लग रहे थे, ये अरबी की बातें हैं, नारे इधर से भी उधर से भी होते हैं ना। हाँ, उस वक्त मुशरिकीन ओहद के मैदान में पुकारने लगे, लना उस्सा वला उस्सा लकुम, हमारे लिए इज्जत देने वाली देवी है, तुम्हारे पास कोई देवी नहीं। उस्सा उनकी देवी का नाम था। हाँ, उनके यहाँ खुदाओं में मुज़क्कर भी होते, मुअन्नस भी होते, दोनों होते हैं। मर्द खुदा भी होता है, औरत खुदा भी होती है, गॉड और गॉडेस होता है। हाँ, उस्सा उनकी देवी का नाम था। वो अबू सुफियान कहने लगा, हमारे पास तो उस्सा है जो इज्जत देने वाली है, तुम्हारे पास कुछ नहीं। हुजूर ने फरमाया, उमर जवाब दो, जवाब तो। हजरत उमर ने कहा, अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मददगार है, तुम्हारा कोई नहीं। जवाब बराबर बराबर का चल रहा था तो अबू सुफियान खामोश। उसके बाद आखिर में कहने लगा, कोई बात नहीं उमर, तुम लोग जिंदा हो लेकिन बदला बराबर हो गया। बद्र के मैदान में हमारे 70 तुमने मारे थे, ओहद के मैदान में 70 हमने तुम्हारे मारे, बराबर बराबर हो गया। कमाल का जवाब दिया हजरत उमर ने, कमाल का जवाब है। अबू सुफियान कहने लगा, बराबर बराबर हो गया, तुमने 70 हमारे मारे थे, हमने 70 तुम्हारे मारे हैं, जंग बराबर हो गई। हजरत उमर जलाल में कहते हैं, ओ अबू सुफियान, कौन सी बराबरी की बात कर रहा है, 70 तुम्हारे और 70 हमारे मारे गए तो क्या बराबरी है? हरगिज़ नहीं, तुम्हारे जो मरे हैं वो दोज़ख में हैं, हमारे जो मरे हैं वो जन्नत में हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मज़हबे इस्लाम, मुबल्लिगे मसलके आला हज़रत। मेरे अजीजों, यहां पर वजाहत के साथ एक बात ये भी कह दूं, ये अबू सुफियान के उस वक्त के हालात है जो जमाने कुफ्र में थे, लेकिन बाद में वो दामन इस्लाम से वाबस्ता हुए और रसूलुल्लाह के सहाबी हुए। हम उनकी शान में अदना बराबर भी तौहीन न कर सकते हैं और न बर्दाश्त कर सकते हैं। एक बात याद रखें, सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला, लेकिन हालत कुफ्र के हालात थे। जब मुकाबिल में चीजें आई तो तारीख में जो चीज रकम है वो बयान की जाती है। ओहद के मैदान में जो जंग का पासा पलटा है वो भी किसकी वजह से? खालिद बिन वलीद की वजह से। जब वो उनकी तरफ से सिपह सालार बन करके आए थे और ओहद के मैदान का पासा ही पलट दिया। लेकिन जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता हुए तो सैफुल्लाहिल मसलूल बन गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अजीज़ान निगरानी औक़ात, मैं यहाँ जो बात अर्ज कर रहा हूँ ये है, बराबरी कभी नहीं हो सकती, बराबरी कभी नहीं हो सकती। मैं ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस मैं तुम्हारे जोश को गर्म रखना चाहता हूँ। नर्वस नहीं होना गज्जा के हालात देख करके, फिलिस्तीन के हालात देख करके। रोना किसको नहीं आता? हर एक को आता है, रोना सबको आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब दीन इस्लाम खत्म हो जाएगा ना, हरगिज नहीं। हमारे मर जाने और हमारे कत्ल हो जाने का नाम इस्लाम का खत्म नहीं है। और चंद दिनों पहले एक नौजवान नर्वस था, मायूस था। क्यों? सोशल मीडिया पर कुत्तों ने उनको मैसेज करना शुरू कर दिया इधर से उधर, ये देखो यहाँ तुम्हारे इतने मारे जाते हैं, तुम्हारे इतने मारे जाते हैं, तुम्हारे साथ भी अगर ऐसा होता है तो क्या जवाब दोगे? सुनो, क्या जवाब दोगे? हम तो ये कहते हैं हमारा खुदा सच्चा, यकीन है कि नहीं? हमारा नबी, हमारा इस्लाम और कुरान, अल्लाह की जात सच्ची, नबी की जात सच्ची, कुरान सच्चा, इस्लाम सच्चा, ये हमारा दावा है। तब इन जालिमों की तरफ से ये बात आती है कि तुम्हारा जब सब ठीक है, सब अच्छा, सब सच्चा, तो सबसे ज्यादा तुम्हारे क्यों मारे जाते हैं? पूरी दुनिया में, इराक हो, अफगान हो, शाम हो, यमन हो, फिलिस्तीन हो, बर्मा हो, जगह 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 तुम्हारा कत्ले आम है, मारे जाते, काटे जाते हैं। मेरे अजीजों, इससे मायूस होने की जरूरत नहीं। सिर्फ और सिर्फ जवाब यह है, जालिम तुझे पता नहीं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को शमा मानते हैं और हम परवाने हैं, और परवाना आता ही है मरने के लिए। परवाना पैदा होता ही है
मरने के लिए और ना मरे तो परवाना कैसा, तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबुव्वत है, ऐ जलवे जाना ना। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साथ को हम क्षमा तस्लीम करते हैं। मेरे अजीजों, कभी देखा है पतंगों को वो क्षमा के इर्द गिर्द घूमते हैं? अरे पूरी रोशनी के इर्द गिर्द घूम घूम करके वो जान देकर चला जाता है। परवाना वहां जान देता है और उस वक्त तक रोशनी के पास से हटता नहीं जब तक जान जाती नहीं है। और ये परवाने हैं पूरी कायनात में जो मारे जा रहे हैं, किसके नाम पर मारे जा रहे हैं? नबी के नाम पर। और हम इस बात को हादसा नहीं समझते, ये तो हमारे लिए इनाम है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने हमें ये सिखाया है, सहाबा ने हमें ये सिखाया है कि वो खातून मदीने की उहद के मैदान में जिसके 4 रिश्तेदार मारे गए थे, बेटा भी, भाई भी, बाप भी, शोहर भी, उस खातून को जब कहा गया तुम्हारा बेटा भी कत्ल हो गया, तुम्हारा भाई भी, तुम्हारा बाप भी, तुम्हारा शोहर भी, वो खातून क्या कहती है? लोगों बताओ अल्लाह के नबी सलामत है कि नहीं? आमिना के लाल सलामत है या नहीं? और जब कहा गया नहीं वो सलामत है तो कहती भी थी दिखाओ मुझे, मैं देखना चाहती हूँ अपने बेटे की लाश नहीं, पहले रसूलुल्लाह को देखना चाहती हूँ। और जब देखा आंचल सामने फैला कर कहती है मेरा जान सलामत तो पूरी कायनात सलामत। या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादका जुलनुन, अल्लाह के नबी अगर आप हैं तो फिर हर मुसीबत छोटी है, हर मुसीबत छोटी है। ये सहाबा ने हमें सिखाया है। मौत अगर हुजूर पाक के नाम पर आती है तो ये हमारे लिए हादसा नहीं है, हमारे लिए तोहफा है, यह तोहफा है। खुश नसीबों को हुजूर पाक की खिदमत और वफादारी में चुन लिया जाता है। अजीज़ान गिरामी औकात, एक खातून मदीने की ऐसी आई थी मैदान उहद में ही, जब उसके जवान बेटे की लाश मैदान में है, आकर के वो अपने बेटे को देखने से पहले हुजूर से इजाजत लेती है, आका मैं अपने जवान बेटे की लाश देखना चाहती हूँ, इजाजत है? हुजूर ने फरमाया जाओ देख सकती हूँ। जब वो आई तो जानते हो क्या कर रही थी? कमाल की औरतें थी मदीने की, कमाल की औरतें। आकर अपने बेटे को देखा, रोना धोना नोहा मातम नहीं, बच्चे को, अपने बेटे को, जवान बेटे को पलट दिया, लाश को जुब्बा उठाया और पीठ पर हाथ फेरने लगी और उसके बाद सजदा शुक्र अदा कर रही। वहां मौजूद साहबा ने पूछा बड़ी भी ये क्या कर रही है? वो खातून क्या कहती है? सुन बेटा, जब ये मेरा लाल घर से निकल रहा था मैंने इसको एक वसीयत की थी कि बेटा अगर नबी पाक पर हालात सख्त हो गए, दुश्मन गालिब आने लगे, पीठ फेर करके भागना मत मैदान से, और अगर भागते हुए मारा गया मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी। ये मां ने कहा था, मैंने अपने लाल से कहा था बेटा दूध माफ नहीं करूंगी, और मैंने घर में सुना कि हालात मैदान में सख्त हो गए थे, दुश्मन गालिब आ गए थे, तो मेरा दिल हिचकोले खाने लगा, कहीं मेरा बेटा मैदान छोड़कर भागा तो नहीं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफादारी से भाग तो नहीं गया। बाद में पता चला नहीं, तुम्हारा मेरा बेटा भी शहीद हो गया। फिर भी दिल घबरा रहा था कि कहीं भागते हुए तो नहीं मारा गया है, भागते हुए तो नहीं मारा गया है। मैं आकर मदीने से दौड़ते हुए सिर्फ इसलिए अपने बेटे की लाश को पलट कर पीठ को हाथ फेरते हुए देख रही थी कि कहीं पीछे से तीरों से मार खाकर मरा तो नहीं है। फिर मैंने सजदे शुक्र इसलिए अदा किया कि मेरे बेटे की पीठ पर एक भी तीर का निशान नहीं है, जो निशान खाया है सीने पर जख्म खा करके इंतकाल किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहाफिज़े नामुसे रिसालत। ऐ नौजवानों, उनके लिए एहसास था, अपने जवानों को, अपने लालों को नबी पाक के कदमों में डाल देते और उसके बाद फिर ये कहते जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। कैसी गुलामी थी ये। आज एक लाठी डंडे से भाग जाने वाली कौम फिर इज्जतों की बात करती है। आज हमारे लिए जरूरत है इस बात की मेरे अजीजों, मैं आपको न लड़ने की बात कर रहा हूं, न चाकू छुरी बारूद बंदूक तलवार की बात कर रहा हूं, बस इतनी तो बात करता हूं। आ जाओ जामा इश्क मोहम्मद तो पहन लो, एक बार नबी पाक के अखलाक पर उतर करके तो देखो, तुम जिस गली से भी गुजरोगे तुम्हारी खुशबू से कई कीड़े यूं ही मर जाएं। हाँ, मुकाबले की जरूरत न पेश आए, तुम्हारा चलना फिरना कई लोगों की मौत का सबब बन जाए। दुश्मनों को उंगली उठाने तो दूर की बात है, नजर उठाकर देखने की हिम्मत ना हो। हमने देखा है 100 साल पहले जामा इश्क मोहम्मद पहनकर बरेली की सरजमीन से जब इमाम अहमद रजा कलम उठाए थे, उसकी खुशबू 100 साल बाद आज तक महसूस की जाती है। यहाँ तो खुशबू महसूस की जाती है, लेकिन नजदीक किलों के अंदर आज भी जलजला महसूस किया जाता है। उस आला हजरत के कलम ने क्या जलजला पैदा किया था, क्या जलजला पैदा किया था। क्यों मेरे अजीजों, आला हजरत कौन सी फौज बनाए थे, कौन सी फौज, कहां लेकर के निकले थे, किस मैदान में आए थे, आप तारीख पढ़ करके बताओ। वो बरेली की सरजमीन पर अपनी खानकाह में बैठ करके जिहाद कर रहे थे कलम से। इसका मतलब यह है मेरे अजीजों, हुजूर पाक का दिफा करने के लिए सिर्फ तलवार ही की जरूरत नहीं। अल्लाह करीम हालात ज़माना के एतबार से तुम्हें जो ताकत अता किया है उस ताकत से दिफा करो। जुबान है तो जुबान से, कलम है तो कलम से, अखलाक है तो अखलाक से दिफा करो। दिफा हर मैदान में कर सकते हो और उसका असर होगा। आप क्या समझते हैं असर नहीं होता? जो लोग ये समझते हैं ना, पहले भी हम बच्चे थे, खाम ख्याली थी, हमारे एक के जाने से क्या होगा, नक्कार खाने में तोते की आवाज कोई माना नहीं रखती है, मशहूर मुहावरा है। जहां बड़े बड़े ढोल बज रहे हो वहां तोता पुकारे तो कहां जा आए, लेकिन ये मुहावरा उल्टा है। जैसे भी बड़े ढोल बज रहे हो
तोता अगर इखलास से पुकारे तो उसी की आवाज गूंजती, उसी की आवाज गूंजती है। 2 साल पहले जिस पाखंडी को हमने पुकारा था वो कोई 50,000 का मजमा नहीं था, वो कोई बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वो कोई बहुत बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं पुकारा गया था। एक मस्जिद थी, सामने 50 लोग बैठे हुए, लेकिन दर्द के साथ जब पुकारा सटीक निशाना सीधे उसी कुत्ते तक पहुंचा था। ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं, अब भूल जाओ हमारे एक के कहने से क्या होता है, ये कहना छोड़ दो, ये कहना छोड़ दो, तन्हा भी खड़े हो जाओ। तुम्हारा काम है बोलना, पहुंचाना तो मेरे रब की शान है। हमने देखा है पूरे सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरे आलम इस्लाम में ये आवाज। मैं तो साल भर के बाद हज के लिए गया था और हज करके जब वापस मैं अपने बाल मुड़ा रहा था, हलक करवा रहा था, तो जो हजाम हमारे बाल मुड़ा रहे थे वो आगे से पीछे से देखा और उसके बाद कहा आप सलमान अजहरी ना? मैंने कहा हाँ है। तो सामने खड़े होकर कहा वो दिन कैसे थे, हम रात भर मक्का में रहकर सोते नहीं थे कि सुबह आपका कौन सा पैगाम आने वाला है, हम देख रहे थे। उसके बाद एक वाकया ये, मैं इबा में हाजिरी देकर बाहर निकल रहा था, सफाई करने वाले वो हमारे मुल्क से होंगे या पाकिस्तान से होंगे, ड्रेस पहने रहते हैं और वहां पर भी वो लाल दुपट्टे वालों की उनकी नजर ज्यादा होती, बचते बचाते। करीब में आए, जन्नतुल बकी के पास जा रहा था, एक साहब आए, उन्होंने पकड़ कर कहा मैं आपसे मुसाफा करना चाहता हूँ, हाथ चूमना चाहता हूँ। वहां नहीं कर सकता था, यहाँ तक आ गया आपके पीछे। मैंने कहा ठीक है मिल लेते हैं, मुसाफा किया। उसके बाद उन्होंने कहा रमजानुल मुबारक के दिन थे जब आप हिंदुस्तान में बैठकर ऐलान कर रहे थे और कोरोना के सख्त लॉकडाउन चल रहे थे, मस्जिद नबवी में लोगों का आना जाना बंद था, हम सफाई के लिए अंदर जाते थे और दिल इतना बेकरार होता, रात को जब आप वहां से कुछ ऐलान कर रहे होते मैं मोबाइल चालू करता और हुजूर के कदमों में जाकर यूं रखता था और कहता था कि ऐ अल्लाह के नबी इस बंदे पर आप तवज्जो फरमाते। ये उनका मोहब्बत का, उनके इखलास का या उनकी ये हमदर्दी का इजहार था। लेकिन उसी दिन मैंने समझ लिया हमारी बात हुजूर के कदमों तक पहुंच गई, ये हमारी जिंदगी की मेराज। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंच रही है और पहुंची ना होती तो ये मदद का हाल होता भी नहीं, ये हालात होते भी नहीं। यह उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मैं तुम्हें ये बात के लिए सारी चीजें बता रहा हूं, मैं अपनी तारीफ करना या बड़ाई मारने का कायल नहीं हूं, सिर्फ इसलिए कह रहा हूं ये कहना भूल जाओ कि मेरे एक से क्या होता है, ये सब भूल जाओ। उलमा के लिए हमारे चाहने से क्या होता है, कुछ नहीं, अल्लाह के चाहने से वो तो होता है। रब तबारक व तआला जब चाहे जिसकी आवाज जहां पहुंचाना है पहुंचाता है। अरे मियां आप तो इंसान हैं, आप तो हुजूर पाक के आशिक हैं, उम्मत हैं। बगदाद में ततारियों ने जब हमला किया था पूरे मुसलमानों को ऐसा मजलूम, ऐसा जुल्म किया था कि बेड़ियों में बांध करके बादशाह के सामने लाकर खड़ा किया और जानते पादरी को ला करके गुस्ताखी कराई जाती थी, हुजूर के शान में गालियां दिलाई जाती थी। एक मुसलमान भी खड़ा होने की ताकत नहीं रखता, सबकी जंजीरें बंधी थी। उन हालात में कौन था जो नबी पाक की इज्जत की दिफा कर रहा था? फतहुल बारी अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी फतहुल बारी के मुसन्निफ, उन्होंने ये वाकया बयान किया है। ततारियों के दरबार में बादशाह का एक कुत्ता था पाला हुआ और सोने की जंजीर से बंधा रहता था, ट्रेंड कुत्ता है, आवारा नहीं, बादशाह का कुत्ता था। पादरी जैसी गुस्ताखी करने लगा, कुत्ता वहीं से भौंकने लगा। लोगों ने कहा देख तेरी बातें उसे अच्छी नहीं लग रही, भौंक रहा है। पादरी ने कहा उसे क्या समझ आती है कि मैं क्या कह रहा हूं। फिर वो हुजूर की शान में तौहीन कर रहा था, कुत्ता फिर भौंकने लगा। लोगों ने फिर कहा नहीं तेरी ही बयान पर भौंक रहा है। उसने कहा नहीं मेरे बयान पर नहीं भौंक रहा है, वो ऐसी ही है। सिपाहियों ने कहा वो पागल कुत्ता नहीं, बादशाह का कुत्ता है, यूं ही किसी पे भौंकता नहीं। वही ईसाई पादरी फिर जब हर्जा सराई शुरू किया तीसरी बार, तारीख गवाह है मेरे अजीजों, वो कुत्ता जंजीर तोड़कर निकला और ऐसा निकला कि दम सदन में उस ईसाई पादरी की छाती पर चढ़कर चीर करके टुकड़े कर दिया और उसको दम सदन में खत्म कर दिया। उस कुत्ते की हैबत पूरे दरबार में तारी थी, कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं कर रहा था, कोई पकड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बादशाह भी खड़ा हो गया, सब खड़े हो गए और उस वक्त तारीख में मौजूद है, इस वाक़े को देखकर 10,000 ततारियों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। 10,000 ततारियों ने इस्लाम कबूल कर लिया। और इसीलिए हम कहते हैं मेरे अजीजों, दिफा करना है, खड़े हो जाओ, कोई मसला नहीं, अल्लाह की मदद आएगी। मुझे बगदाद शरीफ में हमारे पड़ोसी मुल्क के एक साहब है, मौलाना साहब, उन्होंने कहा था आप इतना बोल रहे हैं, आपके मुल्क में यहाँ के हालात तो हम सुनते रहते हैं, बड़े सख्त हैं, या मॉब लिंचिंग, मारे जाते, सारे ऐसे वैसे हालात हैं, फिर आप कैसे बोलते हैं? हमने उनसे कहा था आपसे ज्यादा हम आजाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वजह यह है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वो कुत्ते हैं जिसको आला हजरत ने कहा था क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा।
सके तैबा सब मुझे कह करके पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मेरे इस तकरीर का खुलासा अगर आपको समझना है तो ये है, अपना तारुफ, अपना इंट्रोडक्शन। अब ये मालदारी से, मनसब से और घर बार से, जायदाद से छोड़ दो। फख्र करना है तो हुजूर की निस्बत पर फख्र करो, हुजूर की निस्बत पर, उनकी इज्जत पर फख्र करो। आजार कोई तुमसे ये कहे और मीडिया में, दज्जाली मीडिया बैठ करके जितना भी भोंके कि तुम्हारे हालात बड़े बदतर हो गए। अभी अभी मैं देख रहा था, कांग्रेस का एक बड़ा लीडर है, वो कह रहा था दलित समाज से भी ज्यादा गए गुजरे हैं मुसलमानों के हालात। सही कहते होंगे तुम, एजुकेशन में और बहुत सारी चीजों में। वो अपना एनालाइज बताते हैं कि ये बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, बहुत ज्यादा टूटे हुए, बिखरे हुए हैं। हमें पता है, ये बार बार हमें बताते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें ये भी पता है कि हमारा नाम तुम्हारे लिए कितना ज्यादा अहमियत रखता है। ये टूटी बिखरी हुई कौम को 24 घंटे तुम्हारा दज्जाली मीडिया भोंक भोंक करके क्यों बताता है? रोटी हमारे नाम से चलती है, दुकान तुम्हारी हमारे नाम से चलती है। बल्कि आज तो हालात ऐसे हैं, इन कीड़ों में से किसी को हीरो बनना है तो हमारा नाम लेना पड़ता है। दीन इस्लाम पर कुछ बोल दे, हुजूर की जात पर कुछ बोल दे तो वो हीरो बनने की कोशिश करता है। अरे जालिमो, तुम अपना कुछ तारुफ कराते अपने ही दीन से, तुम्हें हीरो बनने के लिए भी इस्लाम का सहारा लेना पड़ता है। इस्लाम पर उंगली उठाते हैं तो उनको लगता है कि हम हीरो बन जाएंगे अपनी कौम में। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा खासा है, हम किसी और पर बोल करके कभी हीरो नहीं बनते, हुजूर की बात करते हैं और हर दिल पे राज करते हैं। हमारे पास कमी किस बात की है? अरे हुजूर के अखलाक और हुजूर का तारुफ और हुजूर की तारीफ करने पर लग जाए तो वक्त का मुजद्दिद भी ये कहता है, हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। क्या कम है हमारे पास बयान करने के लिए? उन्वान इतने, मवाद इतने। मैं मिस्र में एक खतीब को जानता हूं, नाबीना है, पैदाइशी नाबीना, और एक सिलसिला दंदराबिया वहां पर होता है। वो सूफिया इकराम का सिलसिला है। मस्जिद में हम कभी जुमा में जाते थे, वो खतीब जो बयान करते हैं हकीकत मोहम्मदिया पर, अल्लाह मज़ा, मैं कह रहा हूं वो बयान कर रहे थे, 2010 की बात कर रहा हूं, और उनका बयान दिल पर रिक्कत तारी करता था हुजूर की शान में जब बयान करते। मैंने जुमा के बाद उनसे मुसाफा किया और उनसे कहा कि आप इस उन्वान पर कितना बेहतरीन खिताब करते हैं। उन्होंने कहा, पिछले 12 साल से मैं इसी उन्वान पर गुफ्तगू कर रहा हूं, अभी तक इस मौजू से हटा नहीं। पिछले 12 साल से हर जुमा एक ही मौजू है और हर जुमा वो अलग उन्वान है। और उन्होंने कहा कि मैंने कसम खाई है जब तक मेरी जुबान चलती रहेगी इसी उन्वान पर बोलूंगा। हुजूर के अखलाक पर, हुजूर की हकीकत मोहम्मदिया उनका मौजू है। मेरे अजीजों, ये तो एक मिसाल में बता रहा हूँ, कहां कहां कितने बड़े बड़े आए। सादी शिराजी ने कहा था, बलगल उला भी कमालिही, कशफत दुजा भी जमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। हाफिज शिराजी ने कहा था, या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुब्बिरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद खुदा बुजुर्ग दुई किस्सा मुख्तसर। और शरफुद्दीन बुसीरी ने कहा था, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरबि व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। 170 अशआर लिख डाले, 170 अशआर हुजूर पाक के अखलाक में। फिर भी दावा ये नहीं था कि मैंने पूरा बयान कर दिया है। हर एक आखिर में यही कहना था, या रसूल अल्लाह, तेरे औसाफ के अबवाब में से एक बाब भी मुकम्मल ना हो सका। आप उलमा के पीछे पढ़ोगे ना, अल्लाह ऐसी मौत मारेगा कि कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। इसलिए कभी अपने से बड़े लोगों में कमियां ना निकालना, उनके खिलाफ खड़े ना होना। तो मस्जिद में चुप रहना चाहिए और जलसों में बोलते रहना चाहिए। तो मस्जिद में बोलेंगे और जलसों में चुप रहेंगे। तोते देखे बेटे, तोते इतने बड़े होते हैं ना, बहुत गौर से सुन रहे बच्चे, अल्लाह सलामत रखे। बस यही देखना चाह रहा था कि ज़हन बच्चों का यही है, ये खाली बोल रहे हैं। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे और लाया करो बच्चों को जलसों में। इसलिए कि जब हम कब्रिस्तान में होंगे और ये हिंदुस्तान में होंगे, बार भी आएगी ना, ये झंडे लगाएंगे तो एक ऐसी कौम भी निकल के आएगी जो झंडों को नाजायज कहेगी, जो मिलाद को शिर्क व बिदअत कहेगी। तो ये खड़े होकर कहेंगे, मुंह बंद कर, ये शिर्क व बिदअत नहीं है, हम तो हुजूर का मिलाद तब से मनाते चले आ रहे थे जब से हमने दूध छोड़ा है। इसलिए इन बच्चों को जलसे में लाया करो ताकि इन्हें हुजूर के मिलाद का पता चले। हाँ, वरना लंबे कुर्ते वाले, मुख्तसर पजामे वाले मामला खराब कर देते हैं। मैंने गाली नहीं दी, हकीकत बोला। मुख्तसर पजामा बोला है, नेकर नहीं, मुख्तसर नहीं, छोटा है ना। तो ऐसे लोग भी आएंगे जो दिक्कत पैदा करेंगे। इन बच्चों को लेके आओ ताकि इन्हें पता चले कि हम हुजूर के हैं और हुजूर हमारे हैं। मैं इन बच्चों के माँ बाप को दुआ दे के कहता हूँ, अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को जन्नती बना देते, क्योंकि ऐसे बच्चों को परवरिश दे रहे हैं कि जो बच्चे हुजूर के लिए अपना वक्त और अपना आराम कुर्बान कर रहे हैं, है ना। वरना लोग इश्क करने के लिए एक उम्र होती है,
है ना भाई? इश्क करने की एक उम्र होती है। लोग आशिक तब बनते हैं जब अकल आती है, लोग दीवाने तब बनते हैं जब अकल आती है। इनसे पूछो लंदन क्या क्या पता नहीं, पेरिस क्या क्या पता नहीं, कश्मीर क्या क्या पता नहीं। इनसे खूबसूरत जगहों के नाम बताओ, नहीं जानेंगे। कब जानेंगे? जब ये समझदार हो जाएंगे। लेकिन इन ना समझ बच्चों से पूछो हुजूर कौन है, तो ये छोटे बच्चे भी कहेंगे सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस महब तनागी से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। गोया ये बच्चे कहेंगे कि दुनिया को अक्ल वाले जानते हैं और हुजूर वो है जिन्हें दुनिया जान करके अक्लमंद बन जाया। ये मेरे हुजूर के रिश्ते का कमाल है। खुदा सलामत रखे। तोते देखे कितने बड़े होते बेटे? बिल्कुल ठीक कही, इतने बड़े होते। तोता कैसा होता? चोंच लाल। बाजार में जाना, दो तरह के तोते होंगे। एक तोता आप पूछोगे कितने का, तो वो कहेगा 150 रुपए का। और सेम वैसे ही दूसरा तोता पिंजरे में होगा, उससे पूछना ये कितने का, वो कहेगा 5000 का। अब आप उससे ये पूछना, ये 150 रुपए वाला भी हरा है, 5000 वाला भी हरा है, चोंच इसकी भी लाल, इसकी भी लाल, कीमत में फर्क क्यों? तो दुकान वाला बताएगा ये जो 150 रुपए का है ना, ये बोलता नहीं है। समझ रहे बात? ये 150 रुपए वाला जो है ये बोलता नहीं है, और ये 5000 का इसलिए क्योंकि ये बोला करता है। तो कीमत किसकी ज्यादा होती है, बोलने वालों की या? हाँ तो फिर बोलेंगे, कितनी जोर से बोलेंगे? बोले जरा सुभान अल्लाह। ठीक है, ये महफिल हुजूर के मिलाद की खुशी में सजी है ना, मिलाद मुस्तफा के वाले, मिलाद मुस्तफा के हवाले से सजी। याद रखें, कई बार ना लोग ऐसी भी दलीलें लेके आएंगे कि सहाबा ने मिलाद मनाया था, अबू बकर ने मिलाद मनाया, कि उमर ने मिलाद मनाया। मैं कहता हूँ सीधी सी एक बात जवानों उनसे कहो कि सहाबा तो छोड़ो, हजरत आदम से लेकर ईसा तक एक नबी बता दो जिसने मेरे नबी के आने का ऐलान किया हो। मैंने बहुत ऊपर की बात की है। एक नबी बता दो जिसने उनका मिलाद ना मनाया, जिसने उनका मिलाद ना मनाया। हजरत आदम से ईसा तक हर नबी ये कहता रहा कि वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। और जब आ गए तो हर सुन्नी कह रहा है वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए। फिर क्यों ना हर गली से आवाज आए सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। और यही तो इसे लोग शिर्क कहते हैं, इसे लोग नाजायज कहते हैं। तो सुनो, चलो आला हज़रत को नहीं मानते मत मानो, उनके ऊपर की बात कर। मुहद्दिस देहलवी जिन्हें वहाबी भी मुहद्दिस मानते हैं, इंसाफ के साथ बात कर रहा हूं, वहाबी भी जिन्हें मुहद्दिस मानते हैं, जिनकी हदीसों को वहाबी भी पढ़ते, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जिस जमीन पे हुजूर की मिलाद का जिक्र होता है, हुजूर की विलादत की बातें होती हैं, अल्लाह 1 साल तक उस जमीन पे अपने करम की बारिशें फरमाता है। इतनी बात समझ में आ गई? जिस जमीन पे हुजूर का मिलाद मनाया जाता है, 1 साल तक अल्लाह उस जमीन पे अपने करम की बारिशें फरमाता है। और आगे लिखते हैं, कहते हैं कि और 1 साल तक अल्लाह उस जमीन से मुसीबतों को दूर फरमा दिया करता है। ये आला हज़रत नहीं कह रहे, ये मुहद्दिस देहलवी कह रहे हैं, जिनको वहाबी भी मुहद्दिस मानते हैं। ठीक है ना जी? इतनी बात समझ में आ गई? आ गई समझ में? और एक बात बता दूं आपको, एक बात बता दूं, दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जहां मेरे नबी की विलादत का जश्न न मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं, कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां हुजूर की आमद पे घर न सजते होते। आला हज़रत को कुछ मुल्क वाले जानते हैं, हर मुल्क में आला हज़रत को नहीं जाना जाता, लेकिन जहां आला हज़रत को नहीं जाना जाता वहां भी मिलाद मनाया जाता है। उनसे पूछो आप मिलाद कैसे मनाते हो, तो वो कहते हैं ये मिलाद आज का तरीका नहीं है, हमने अपने बाप से सीखा है, उन्होंने अपने बाप से सीखा है, उन्होंने अपने बाप से सीखा है, उन्होंने अपने बाप से सीखा है। यहाँ तक बताया गया कि ये जो मिलाद मनाया जा रहा है ये आला हज़रत के दौर से नहीं बल्कि मदीने वाले मोहम्मद के दौर से मनाया जा रहा है। सुभान अल्लाह, ये बहुत पहले से मिलाद मनाया जा रहा है। तो मुबारकबाद पेश करता हूं, आपने हुजूर का मिलाद सजाया। और एक मोटी सी बात, मोटी सी बात, एक बात बताओ, एक बात बताओ, हुजूर किसके? बोले हुजूर किसके? हमारे हैं ना। तो उनकी बात करने के लिए हमें दलील ढूंढनी पड़ेगी, कोई एविडेंस, कोई सबूत, कोई प्रूफ कि भाई उनकी बात करनी है, किस किताब में लिखा है। मुझे एक बात बताओ, हमारे खानदान में 4वीं या 5वीं पीढ़ी में ऊपर कोई जमींदार पैदा हुआ होता है या कोई राजा हुआ होता है
या कोई उनमें वली होता है या कोई बड़ा काबिल बंदा होता है तो हम अपनी नस्लों को किससे सुनाते? अबे सुन, हमारे तीसरे नंबर के जो बाप थे ना, अल्लाह ने उन्हें बड़ा इल्म दिया। बताते कि नहीं बताते? उन्हें बताने के लिए कोई हवाले की जरूरत होती है? कोई कहता कि किस किताब में लिखा है? एक बात बताओ, जब हुजूर हमारे हैं तो उनकी बात करने के लिए अलग से दलील की जरूरत क्या है? उसके लिए भी कोई दलील की जरूरत है? हुजूर हमारे हैं तो अब हम उनकी बात सिर्फ जलसे में नहीं, सिर्फ महफिल में नहीं, हम तो तन्हाई में भी नबी नबी करेंगे, हम तो बिस्तर पे भी नबी नबी करेंगे, हम तो खेतों में नबी नबी करेंगे, हम मजदूरी करने जाएंगे तब भी नबी नबी करेंगे, हम किसानी करेंगे तब भी नबी नबी करेंगे, और डंके की चोट पर कहेंगे कि नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाए। हाँ जी, अल्लाह सलामत रखे। तो ये नबी का जिक्र है, हुजूर का मिलाद है। खुदा करे हर साल और धूमधाम से मनाया जाए, मनाएंगे इंशाअल्लाह। और ये फिक्र मत करना कि भीड़ नहीं आई, हुजूर की बारगाह में भीड़ नहीं, दिल देखे जाते हैं, दिल देखे जाते हैं। आपको क्या लगता है हाजिरी खाली मेंबर वाले लोगों की लगेगी हुजूर की बारगाह में? नहीं, हुजूर की बारगाह में इस बच्चे की भी हाजिरी लग गई है, इन छोटे छोटे बच्चों की भी हाजिरी हुजूर की बारगाह में लग गई है। हुजूर से फरिश्ते कहते होंगे, या रसूल अल्लाह, देखे ना छोटे छोटे बच्चे भी महफिल में आपको याद कर रहे हैं। हाँ, तो हुजूर को खबर जाती है। हुजूर को मेरे नबी ने फरमाया, साहब फरमाया, जो दिल से दुरूद पढ़ता है मैं अपने कानों से सुनता हूँ, और जो बेदिली से पढ़ता है उसका दुरूद फरिश्ते लेके आते हैं। तो हुजूर का नाम जब भी लो ना तो दिल से ले लो, ताकि डायरेक्ट बात हुजूर तक पहुंचे। करेंगे ना? और अगली बात करूंगा, बड़ी बात करने लगा हूं, अल्लाह करे ये बात खत्म हो जाए। मिलाद, झंडे, एक बात और कही जाती है, ओ भाई इतने झंडे लगा रहे हो, उनकी क्या जरूरत है? इसकी जगह गरीबों में दुपट्टे बांट दो। इन झंडों की क्या जरूरत, 4 दिन बाद उड़ जाएंगे। मुझे एक बात बताओ, झंडे, अगर मैं झंडे पे बात करूं तो इलेक्शन आ रहा है, बड़ी कमजोरी से बोल रहे हो। हाँ, तो मैं जो बोलूं जवाब की दो, सुनने का मतलब ये है, इलेक्शन आ रहा है कि नहीं? है ना, बड़ा वाला इलेक्शन होता है। तो आपने देखा होगा साइकिल का झंडा लगा होता है किसी के दरवाजे पे, कौन सी पार्टी का माना जाता है वो? है ना। और हाथी का झंडा लगा होता है तो मायावती का, और अगर पंजे का ऐसे झंडा होता है तो कांग्रेस का, है ना। समझ रहे हैं ना इतनी बात? और अगर फूल का झंडा लगा होता है तो बीजेपी का ना। क्या मतलब? झंडे से पता लगा लेते हैं कि ये कौन सी पार्टी का बंदा है। साइकिल का लगाया तो समाजवादी के कहलाए, हाथी का लगाया तो मायावती के कहलाए, पंजे का लगाया तो कांग्रेस के कहलाए, फूल का लगाया तो बीजेपी वाले कहलाए। ईद मिलादुन नबी के झंडे लगाया करो, मोहम्मद वाले कहलाया करो। है कि नहीं है? ईद मिलादुन नबी का झंडा लगाओ तो हुजूर वाले कहे जाओ, तो फिर झंडे पे झगड़ा करते नहीं, इसकी जगह दुपट्टे बांट देते। मैंने कहा हम बरेली वाले लोग हैं, तुझसे किसने कह दिया हम बेटियों के दुपट्टे उतार के झंडे बनाते हैं? या जो झंडे लगाते हैं उनकी बेटियों पे दुपट्टे नहीं होते हैं। हम बरेलवी लोग हैं, हम आला हज़रत वाले लोग हैं। जा गरीब बेटियों के नाम लिख के लेके आ, खुदा की कसम खा के कहते हैं जब 12वीं का चांद निकलेगा हम गरीबों में दुपट्टे भी बांटेंगे, झंडे भी लगाएंगे, और ये कहेंगे खुदा की कसम ये झंडा भी मदीने वाले के सदके में है और बेटियों पर दुपट्टा भी मदीने वाले के सदके में। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत अल्लामा मुफ्ती अम्माद रज़ा साहिब किबला, नारे तकबीर। यार जब हर पार्टी का एक झंडा हो सकता है तो मेरे हुजूर का झंडा नहीं होगा? होना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं होना चाहिए भाई? बिला वजह में शोर, झंडा नहीं लगाओ, झंडा हम लगाएंगे, हम झंडा लगाएंगे। और ये बिदअत नहीं है, ये शिरक नहीं है, ये जिब्रील अमीन की सुन्नत है, जिब्रील अमीन की सुन्नत है। और याद रखिएगा जो हुजूर की विलादत का जश्न मनाता है ना, जो उनकी विलादत का जश्न मनाता है, हुजूर उस पे खास तवज्जो फरमाया करते हैं। हुजूर उस पे खास तवज्जो फरमाते हैं। बेटा पैदा हो ना किसी घर में, बेटा मुखिया पूरे मोहल्ले को लड्डू बांट है, कुछ भी नहीं, मोबाइल बेच दिया चचा ने, लड्डू बांटो भतीजा है। अगर बेटों की हम खुशी मना सकते हैं तो मदीने वाले मुस्तफा की खुशी क्यों नहीं मना सकते हैं? यही तो मसला है। फिर कहते नहीं, इस दिन तो इंतकाल हुआ था हुजूर का, 12 वफात। ये जो जुमले बोले जाते हैं ना, ये वहाबियों के दिया हुआ जुमला है, 12 वफात। वफात मींस मौत। वो ये अजबर कराना चाहते हैं कि 12 तारीख को हुजूर का विसाल हुआ है। मैंने कहा चलो मान लिया कि 12 तारीख को हुजूर का विसाल हुआ, मान लिया, लेकिन मिलाद हम फिर भी मनाएंगे। कहता क्यों?
उस दिन तो गम का दिन है। साहबा रो रो के निडाल थे। मैंने कहा मेरे हुजूर फरमाते हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा आना भी तुम्हारे लिए बेहतर, मेरा जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। हाय हाय हाय, कितनी अच्छी आपने दाद दी है। कसम से कह रहा हूं, हमारी थकन मुर्गे मुसल्लम और बकरों शकरों से नहीं उतरती, हमारी थकन तो आप लोगों की सुभान अल्लाह से उतर जाया करती है ना। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। इतना अच्छा सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही है ना। पीछे वाले लोग भी दिल से सुन रहे हैं ना। चच्चा बोलो सुभान अल्लाह। बुढ़ापा उम्र से नहीं आता, जज्बात से आता है। कई बार 70 साल में बंदा जवान रहता है, वो कभी 22 में बूढ़ा हो जाता है। इसलिए जज्बात जवान रहने चाहिए। मैं क्या बात आपसे कह रहा था, भूल गए आप लोग? नहीं ना, मैंने क्या कहा था? हाँ, सलामत ने देखो, ये 12 वफात कहलवाया जाता हमसे, 12 वफात। ठीक है, इसलिए ताकि हमें ये अजबर करा दिया जाए कि हुजूर मर गए। गम उसका होता जो मर जाए, हमारा नबी जिंदा है। जितने मानते वही बोले जिंदा है। हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी का जिंदा होते तो दिखते ना, तो मैंने दिखते हैं ना। तो कह रहा मैं तो 5 महीने से उनके रोजे पे ड्यूटी कर रहा हूं, मैंने आज तक नहीं देखे। मैंने कहा 40 काफिर खड़े थे हुजूर की चौखट पे हिजरत की रात, और सरकार उनके सामने से निकल के गए। जब 40 को दिखाई न दिए दरवाजे से गुजरते हुए, तो 4 को क्या नजर आए? काफिर देखा किसने? हम कैसे मान ले के जिंदा है? मैंने कहा तू नहीं मानेगा। हुजूर उन्हें दिखाई देते हैं जो अदब से जाया करते हैं, जो इश्क से जाया करते हैं। कहा कौन गया? कहा मेरा इमाम अहमद रजा गया है, बरेली का ताजदार मदीने गया है, और एक तमन्ना लेकर के गया था, सरकार बगैर देखे आपने सलाम पढ़ा है, पूरी जिंदगी बगैर देखे आपकी नाते पड़ी है। आज अहमद रजा मदीने आ गया है, आज बगैर देखे नहीं पड़ेगा, बल्कि सरकार पहले जलवा दिखाई है, फिर अहमद रजा आपके सर को देखेगा तो फिर झूम के कहेगा मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम, शमे बस में हिदायत पहला को सलाम। आपके माथे को देखेगा तब कहेगा जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जमीन साथ पहला को सलाम। सरकार जलवा दिखाइए, आपकी आंखों को पहले देखूंगा, फिर कहूंगा नीची आंखों की शर्म हया पर दुरूद, ऊंची नीली की रिफत पहला को सलाम। कहते गए होते गए लेकिन दीदार नहीं हुआ है। उसके बाद वो कहते हैं वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिल बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, तर बदल यूं ही खार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते गदार फिरते हैं। जैसे इतना कहा है सारे तर पर्दे हट गए, सामने मुस्तफा का जलवा था। आला हजरत ने हुजूर को देखा और ताक के कहा था तू जिंदा के वल्ला, तू जिंदा के वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बेशक सुभान अल्लाह। चलो आगे थोड़ा सा, थके तो नहीं है ना? तैयार है भाई? है ना? कमेटी वाले हाथ उठा दे, कितने बैठे कमेटी वाले? वाह वाह, सलामत। खुदा करे आज ये जलसे की कमेटी वाले करा रहे, कहला रहे जा रहे हैं, कयामत में हुजूर वाले कहे जाते रहे। ये नेक काम करते रहना चाहिए। खुदा आपको सलामत रखे, ठीक है ना? मैं क्या कह रहा था अभी आपसे, हुजूर उन्हें दिखाई देते हैं जो इश्क के साथ मदीने जाते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मदीने घूम आए हैं, कुछ लोग इस महफिल में है ना? हाँ, खुदा आपको सलामत रखे। मैं हाँ, ये मेरी तकरीर ही का हिस्सा जो मैंने सवाल किया है। जिन्होंने नहीं देखा अल्लाह उन्हें एक बार हुजूर का मदीना दिखाया, एक बार जरूर दिखा। और ये नहीं कि खाली आला हज़रत ने देखा, खाली आला हज़रत ने नहीं देखा। कितने आशिक ऐसे हैं कि गरीब गए और हुजूर का दीदार करके लौटे, हुजूर का दीदार करके लौटे। ये दिल होना चाहिए ऐसा। दिल आपका जब इश्क का नगीना होगा ना, तो फिर सामने हुजूर का जलवा होता है ना? सामने हुजूर का। मुझे वो बात याद आ गई, बता दूं आपको। एक साहब हज करके आए, बड़े गरीब बंदे थे, बहुत गरीब थे। जब से वो हज करके लौटे ना, बूढ़े आदमी थे, बुजुर्ग थे, कोई काम करते थे मजदूरी का। जब आए ना हज करके वापस, तो आंखें बंद रखते थे, खोलते ही नहीं, बहुत कम आंखें खोलते थे। फुर्सत मिलती आंखें बंद कर लेते। किसी ने कहा चाचा जब से लौटे हो ना हज से, आंखें बंद क्यों रखते हो? तो उन्होंने कहा था एक राज है इसमें, एक राज है इसमें। बेटे यहाँ जो कुर्सी ले लो, तुम तकरीर करो, हम सुनेंगे। आ जाओ, बस करें भाई, बस ठीक है। मुझे बोलने दे जरा, आप ना कहें कुछ मैं कह लूंगा, मेरे भाई हैं ये, कोई बात नहीं है। हाँ, कभी कभी चूक हो जाती है, तो थोड़ा सा मीठे लफ्जों में, ज्यादा सख्त में नहीं। ठीक है, तवज्जो है ना? हाँ, मुझे पसीना आ रहा है, मैं इतनी मेहनत से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ख्याल करें इस पसीने का।
खुदा आपको सलामत रखे। तो वो हज से लौटे ना तो आंखें बंदी रखते थे। उनसे पूछा चाचा आपकी आंखें बंद रहती हैं, कभी खोलते कि बहुत कम खोलते हो? उन्होंने कहा इसमें राज है बेटे। कहा क्या राज है? कहा बड़े जमाने से तमन्ना थी हुजूर का मदीना देखने, लेकिन मैं बड़ा गरीब था। एक जमाना लग गया तैयारी करते करते, एक जमाने तक पैसा इकट्ठा किया और आखिरी पड़ाव में जिंदगी के हुजूर के मदीने में हाजिरी हो गई। कहा जब मैं हुजूर के रोजे पे पहुंचा मैं दीवाना था और बड़ी तड़प थी मेरे सीने में। कहा जब जालियां हुजूर के रोजे के सामने आई ना तो कहने लगे बेटे मैं अपने आप को रोक ना सका। मैंने दौड़ के हुजूर की जालियां पकड़ी। कहा वहां पे मुतव्वा खड़ा था, उसने ना मुझे पकड़ा और कहा शिर्क, हाजी शिर्क। उसने शिर्क कह के ना मुझे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैं कैसे छोड़ देता यार, पूरी जिंदगी की तड़प मेरे सीने में थी। कहा उसने पूरी ताकत लगा कि मैंने नहीं छोड़ा। वो इधर खींचता था मैं हुजूर की जाली पकड़े हुए था। कहा उसने फिर जोर से लाठी मारी मेरे हाथ पे। कहा जैसी लाठी लगी बूढ़ा था, दर्द बहुत तेज उठा, बर्दाश्त न कर सका, बेहोश होके गिर गया। उसने कहा जब मैं बेहोश होके गिरा ना तो इधर आंख लगी, उधर मैंने ख्वाब में हुजूर को देखना शुरू कर दिया था। जब लाठी लगी और मैं बेहोश होके गिरा ना तो मैं क्या देखता हूं, हुजूर बैठे और मैं बैठा हूं। जिस हाथ में लाठी लगी है ना हुजूर ने मेरा हाथ पकड़ रखा है और हाथ फेर के कह रहे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह कितने दुख उठा के यहां तक पहुंचा हूं, ये तो कुछ भी नहीं है। कहते फिर हुजूर सीने से लगा के कहते दुख न कर कर यार तक आने के लिए लाठियां खानी पड़ जाया करती है, महबूब तक आने के लिए तकलीफें उठानी पड़ जाती हैं। उसने कहा आज भी इसीलिए आंखें बंद करता हूं, काश फिर आंख बंद हो और फिर हुजूर ख्वाब में तशरीफ ले आया। तो ये ताल्लुकात दिल के होते हैं, दिल के होते हैं जो हुजूर को जिंदा मानते हैं और ये अकीदा लेके जाते हैं, फिर हुजूर उन्हें ज़ियारत नसीब कराते हैं। हाँ, और बात की जाती बोले हुजूर को इल्म गैब नहीं, हुजूर को क्या पता है, हुजूर को क्या पता है। सारी बात छोड़ यार, हुजूर को तो उस शय का भी पता है जो उनके मदीने में है। ये बात भी लोग कहते हैं कि मदीने शरीफ की नियत से नहीं जाना चाहिए, हुजूर के रोजे की हाजिरी की नियत लेके जाना ये शिर्क है, ये वहां भी लोग कहते हैं। और मेरा इमाम कहता काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा। पूछा था हमसे जिसने कि नौजत किधर की है, हम तो अगर हज को भी जा रहे हैं तो मदीने ही बता रहे हैं, क्योंकि उसके तो पहले हज भी खुदा ने करा दिया है। असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। तो हुजूर को हर उस शय की खबर है, हर शय की खबर है, क्योंकि हुजूर के मदीने से आज भी आवाज आती है खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। आज यहाँ बैठे हो ना, खेत में बैठे हुजूर जानते हैं, मैं नहीं जानता आपके बाप का नाम क्या, इन बच्चों के बाप का नाम क्या, ये किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम हुजूर हर शख्स का नाम जानते हैं, हर शख्स के बाप का नाम जानते हैं, हर एक बच्चे के खानदान को जानते हैं, किसकी माँ कौन है ये भी हुजूर को पता है, किसका बाप कौन है ये भी हुजूर को पता है। तभी बरेली से आवाज आती है और कोई गैब क्या, तुमसे लिहा हो भला जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों सलाम है ना। हाँ माशाल्लाह, तो वही बचा रहा हूं, आवाज आती है, ठीक है ना। जब ना खुदा की छुपा, थक गए हो नहीं थके फिर बोलो, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों, ठीक है ना। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। अब वो अपना अपना नसीब है, हुजूर आए, माँ बाप मिले। आप कहोगे माँ बाप के बगैर तो कोई पैदा ही नहीं होता, ये कैसे हुआ? मैंने कहा सुनो, माँ बाप होते थे लेकिन माँ बाप की तरह आज की तरह नहीं होते थे। औलाद ही अपने बाप को बाजार में बेच देती थी। माँ बाप के इंतकाल के बाद, माँ बाप के इंतकाल के बाद बच्चे अपने घर की नौकरानी बना लेते थे। हाँ, बेटे बांट लेते थे, कनीजों में माएं दाखिल होती थी। ये तो हुजूर आए तो उन्होंने कहा जन्नत तहता क़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। खुदा की कसम, माँ अगर गोबर और मिट्टी करने वाली है ना तो हर बेटे के लिए उसकी जन्नत उसके कदमों में रखी गई है। हर उस शख्स को हुजूर के नाम का झंडा लगाना चाहिए जिसके घर के अंदर माँ मुस्कुरा रही है। हाँ, मैं यहाँ अकीदे पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हर उस शख्स को झंडा लगाना चाहिए जिसके घर में माँ मौजूद है, इसलिए कि माँ जैसी कोई दौलत कायनात में नहीं है ना। माँ जैसी दौलत कोई कायनात में है ही नहीं। और आज ना हम माँ ही की कदर नहीं करते, हम बाप की कदर नहीं करते। अब्बा को सोचते बूढ़ा हो गया, चलो खाट इसकी बाहर डाल, अब इस पे मेरा कब्जा मकान। बूढ़ा बाप बोझ लगने लगता है,
कभी ये मत समझना कि बाप मर जाएगा, मकान खाली हो जाएगा, फिर मौज करेंगे। जब घरों से बाप की चारपाई उठ जाती है ना, फिर घर घर नहीं रहते, घर कब्रिस्तान बन जाया करते हैं। ये बात मेरी याद रखना। एक एक नौजवान से कहना चाहता हूं, खुदारा अगर चाहते हो दुनिया और आखिरत बेहतर हो तो अपने माँ बाप की कदर करो। माँ बाप की कदर। बाप कितने साल पालता हो रहा बोलो? 25 साल कम से कम है ना, 20 साल बाप पालता है। और यही बाप इस औलाद के कंधे पे जब आता है ना, तो इससे 2.5 साल नहीं पलता है। 2.5 साल इससे नहीं पलता है। कह रहा नहीं जी, दवा बड़ी महंगी है, यहां से ले लो मेडिकल, डॉक्टर की फीस मुश्किल है, यहीं से ले लो। नौजवानों, अगर बाप मांग ले तो बदन की खाल उतार के दे देना, खाल उतार के दे देना। इसलिए कि अगर खाल उतार के उसके पैर का जूता बना दो तो तब भी उसके एहसान का बदला पूरा नहीं हो सकता है। और याद रखिए, 2 लोगों को अल्लाह सजा दुनिया में ही देता है। कितने लोगों को? 2 लोगों को। 2 तरह के जुल्म करने वालों को सजा दुनिया में दे दी जाती है। नंबर 1, जुल्म करने वाले सजा दुनिया में ही पाए। कभी पड़ोसी पर सितम न करना, कभी तंग न करना पड़ोसी, वरना वो दिन आएगा कि खून के आंसू रोने पड़ेंगे। जितना सताओगे पड़ोसी को, उससे बुरे दिन तुम्हारी जिंदगी में आएंगे। आज तो मजाल है, जिसके पास पावर है, जिसके 4 बेटे लट्टे चलाने वाले, वो तो फिर किसी से दबी नहीं रहे। वो कह रहा देख लूंगा, बोले यार बुरा गुड्डू कट्टू पप्पू को आज लट्टा है ना, आज कुछ भी कर ले, लेकिन एक दिन वो भी आएगा कि जिस दिन तेरी हड्डियां साथ छोड़ेंगे, तेरी कमर का दर्द बढ़ जाएगा, तेरी जबान नहीं खुलेगी पूरी तरह, तब तेरे बेटे भी तेरे साथ खड़े नहीं होंगे। आज इन्हीं बेटे के जोर पे ना गरीब को जीने नहीं देना। कह रहा निकलना बंद कर दूंगा, यहां से निकलना है कि सभा में मेरे आगे निकले। ये ताने होते हमारे, किसी पे सितम न करना। जानते हो, मुझे बात याद आई, एक बादशाह था, उसका महल था, महल, बादशाह का महल। तो महल के एक कोने में ना अंदर को दब के थोड़ा सा एक बूढ़ी का झोंपड़ा था, बूढ़ी औरत का छप्पर। बादशाह चाहता था कि ये छप्पर हट जाए और मेरे महल की दीवार सीधी हो जाए, ये बादशाह चाहता था। और औरत भी बूढ़ी थी और बड़ी पक्की थी। उसने कहा जान दे दूंगी लेकिन हवेली नहीं छोड़ूंगी। कहा बुढ़िया इस छप्पर में क्या, इससे बड़ी जमीन ले ले, हम बड़ा मकान बना देते। उसने कहा नहीं, ये मेरे बुजुर्गों की यादगार है। आज कितने बेवकूफ है ना, जैसी अब्बा हमारे कह रहा मकान तोड़ो जल्दी से, नया बना, ये पेड़ काट दो, ये आंगन में अच्छा नहीं लगेगा। ओ बेवकूफ है वो लोग जो अपने बड़ों की यादें मिटा देते थे। तुम नहीं जानते हो, जब बाप कब्रिस्तान में होता है ना, तो इसी पेड़ के साये में बैठ के उसके दामन की हवा का एहसास हुआ करता है। जिन दीवारों को बड़ी तेजी से गिरा देते हो ना, यही दीवारें अपने बुजुर्गों की ताकत का एहसास दिलाती हैं। इन्हीं हवेलियों को तोड़ने वाले पुराने लोगों की यादगार मिटाया ना करो, मिटाया ना करो। अब्बा मरा नहीं, फौरन उसने कहा पूरी ने नहीं दे सकती, कहा तुझे बड़ा मकान दे दिया जाएगा, कहा बड़ा मकान तुम्हें मुबारक हो, मैं बड़ा मकान नहीं चाहती हूँ, मुझे मेरा छप्पर काफी है। सबने समझाया नहीं मानी, कहा क्यों नहीं छोड़ना चाहती। तब उसने कहा था कि इस मकान से मेरे बुजुर्गों की यादें जुड़ी हैं, इसके छप्पर में मेरे बाप की। एक एक बंदा अपने दिल पे नोट कर ले। आप देखिए दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। आप किसी भी मजहब के बंदे के यहां पास चले जाइए, आज उसके पास उसके मजहब की निशानी मौजूद है, उसके मजहब की निशानी मौजूद है। उसके लिबास से आप उसे पहचान सकते हैं, उसके चेहरे से आप उसे पहचान सकते हैं, उसकी निशानियों से आप पहचान सकते हैं, उसके पहनावे से उसे पहचान सकते हैं। लेकिन गैरत आती है, आज मुसलमान को उसके लिबास से नहीं पहचाना जा सकता है। सच बता दूं, अगर टोपी उतार देना 50% नौजवान आज इस महफिल में पहचाने नहीं जा सकते किस कौम से ताल्लुक रखते, किस समाज से ताल्लुक रखते, कहां के रहने वाले हैं। या तो नाम बताएंगे तब पता चलेगा मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, या टोपियां लगाएंगे तब पता चलेगा हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हैं। कैसी पहचाने हमने बना ली है, किस दौर में जी रखे हो आप लोग, कहां खड़े हो आप लोग। आज दुनिया कहां से कहां आ गई है, आज दुनिया चांद पे जाने के दावे कर रही है। आज हर धर्म वाला अपने धर्म में मजबूत हो गया है, लेकिन मुसलमान मजबूत नहीं रहा है। आज मुसलमान ने निशानियां मिटा दी है। नौजवानों, निशानियां अच्छी कर लो, वरना हाथ से पहचान मिटा देते हैं। ऐसी ऐसी एक्सीडेंट के जरिए मौतें हो रही है कि सूरतें पहचानी नहीं जा रही है। आधार जेब में नहीं है, आईडी जेब में नहीं है, तो लावारिस खानों में लाशें भेज दी जाती है। तुमसे कहना चाहता हूं, ऐसे चेहरे बना लो, दाढ़ियां रख लो, टोपी लगाया करो। अगर चेहरे बिगड़ भी जाए तो दाढ़ी और टोपी ये बता दे कि लावारिस न समझना, ये वो है जिसका काबे वाला भी वारिस है, मदीने वाला भी वारिस। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसल के आला हजरत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नौजवानों टोपियां ओढ़ा करो, टोपियां ओढ़ा करो। क्या करें, कौमें वो सुधरती हैं जिनके बाप तालीम अच्छी देते हैं। बेशक बेशक बेशक। और मैं इसीलिए कहता हूं, अक्सर एक बात मैं कहा करता हूं, ऐसे घरों से रिश्ते करो जिन घरों की बेटियां दीनदार होनी चाहिए, दीनदार होनी चाहिए बेटियां। इसलिए कि जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माएँ अच्छी होती है ना तो नस्ल अच्छी होती है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। माएँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है, ये लाजिम है। आप अच्छे घरानों से रिश्ते करें, खुदा की कसम यही नस्ल हमारी बेहतर हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। हम जानते हैं और हिंदुस्तान देख लिया है पूरा लगभग, हमने ये देखा है कि दीनदारी गरीबों में ज्यादा मिलती है। जहां पैसों की कसरत है वहां दीन की कदर नहीं होती है, जहां पैसे की कसरत होती है वहां दीनदारी ज्यादा नहीं होती है। वो तो इमाम को भी कहते हैं, कौन है हपत जी, कितनी बड़ा इमाम ले आओ, हपत जी कह के बोलेंगे। और इमाम आ जाए ना निकल के मस्जिद से, हाँ बैठो बैठो, खुद बैठा रहेगा। जिसकी दाढ़ी नहीं, जिसे सुभाना याद नहीं, जिसे दुआए कुनूत याद नहीं, वो कह रहा बैठो हपत जी। ये कंडीशन हमारी कौम की है। और इन वालों की कदर देखनी है और दिल में दीन की कदर देखनी है तो गरीबों में देखो, क्योंकि उन्हें दौलत पे नाज नहीं होता, उन्हें मदीने वाले मुस्तफा पे नाज हुआ करता है, हुजूर पे नाज होता है। और मैं आपको बता दूं, ये अगर आपके भतीजे हैं, वो आपके भाई हैं, या आपके चचा हैं, या आपके बेटे हैं, तो याद रखना ये बेटे बाद में हैं, हुजूर के गुलाम पहले हैं। बेशक। रिश्तों का ताल्लुक दीन से होता है। किस चीज से होता है? आप बोल सकते हैं किस चीज से? दीन से होता है। आपका भतीजा भी अगर हाफिज बन गया है ना, आप उसके लिए जगह छोड़ो। इसलिए नहीं कि आप चचाएं तो सराहना दबा के बैठे, ये सोच के जगह दे दो क्योंकि वो हुजूर के दीन का वारिस बन गया है, हुजूर के दीन का वारिस बन गया। और कंडीशन ये है हमारी, अगर पूछ लो ना किसी मजार पे जाके, सुभाना आता है कि नहीं, तो कह रहा ये क्या होता। एक मुजाबिर से किसी ने पूछा, हजरत कहना किसके उम्मती हो, तो कह रहा मोहल्ले में नया नया आया हूं, उसे ये भी नहीं पता कि उम्मती किसका है। ये कंडीशन हमारी कौम की है। और ये ऐसे लोग कहां हैं? हमारी कौम के अंदर है, हमारी कौम के अंदर ऐसे लोग हैं। तो बदले अपने रवैये। दौलत सब कुछ नहीं है, दौलत बहुत कुछ हो सकती है, लेकिन सब कुछ है, सब कुछ है। दौलत बहुत कुछ हो सकती है लेकिन सब कुछ नहीं है। सब कुछ दीन है, जो दुनिया में भी काम आएगा और आखिरत में भी काम आएगा। मैं बापों से गुजारिश करूंगा अपने बच्चों को दीन दें, माओं से मेरी इल्तिजा है अपने बच्चों को दीन दें, क्योंकि दौलत हाथ का मैल होता है, लेकिन दीन रब की बहुत बड़ी नेमत है। यह हर किसी को नहीं मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। आज बंदा बड़े फख्र से कह देता, कोई बात नहीं जी, 3 इंजीनियर बना लिए, तो डॉक्टर बना दिए, पुलिस में भर्ती कर दिया, मैंने 6 के 6 बेटे सेट कर दिए। यह जुमला बोला जाता है, अल्लाह ने 6 बेटे दिए और 6 के 6 बेटे मैंने सेट कर दिए। अच्छा रोजगार है, भट्टे चल रहे हैं, अपनी भी कट रही है पैसे गिनने में। आपको बताऊं एक बात, कितने लोगों को मरना, जरा हाथ उठा के बता दे। जिनके नहीं उठे अल्लाह उन्हें मौत दे के यकीन दिला दे। बाद में कुछ लोगों ने उठाए डर के मारे। मौत अपने वक्त पे आनी, मरना है ना। आपको क्या लगता है, मौत आती है तो इंसान को कैसा लगता है? कैसा लगता है? जब इंसान को मौत आती है ना, 3 चीजों की फिक्र होती है। तवज्जो से सुनना है, एक नौजवान, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। आमीन। कितनी चीजों की बोले हैं? खाली सामने वाले लोग साथ दे दें, बाकी पीछे वाले तो चलते ही रहेंगे। 3 चीजों की। नंबर 1, जब मरने लगता है ना बंदा, सबसे पहले ख्याल आता, मैंने इतनी दौलत कमाई है, इसका क्या होगा। ये मरने वाले को सबसे पहली फिक्र होती है, इतना कमाया मैंने, 60 साल मेहनत की और ये दौलत छोड़ के जा रहा हूं। एक फिक्र। दूसरी फिक्र होती है, मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चों को देखने वाला कौन होगा। अगर शादीशुदा और बच्चों वाला है तो फिर ये ख्याल आता कि मैं मर गया, मेरे बच्चों को कौन देखेगा। 2 हो गए। तीसरा ख्याल आता है कि मरने के बाद अब मेरा क्या होगा। यह तीसरे नंबर का ख्याल है, मरने के बाद मेरा क्या होगा। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह ऐसी औलाद दे जो मरने के बाद बाप की बख्शिश के लिए मेहनतें करते रहें। वरना आप दुनिया इतने धुन से कमाते, इतने धुन से कमाते कि आप हलाल हराम की तमीज नहीं करते। इधर मैंने भट्टे देखे बहुत सारे, मुझे नहीं मालूम वो किसके हैं,
लेकिन मेरे गांव में जो ट्रालियां ईंटें लेके आती हैं ना, अव्वल में दोयम मिला के और पीला मिला के खूब बेच जाते हैं, है ना भाई। मुझे ये नहीं मालूम है भट्टे किसके, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि अव्वल के नाम पे ना बीच में दोयम मिला के ना, आपके अगर कौन सा इलाका है, चलो पाक बड़े का इलाका मान लो, है ना जी, पाक बड़े की ईंट का रेट अगर 5600 है ना, वो पाक बड़े के भट्टे पे 5600 मिल रही है, और आपके भट्टे की ईंट पीपलसाना जाकर के वही ईंट अगर 4500 में मिल रही है, तो क्या राज है इसमें? मतलब बिल्कुल वही, जैसे साबुत मिर्च 250 रुपए किलो और पिसी मिर्च 200 रुपए किलो, जबकि पिसी मिर्च को महंगा होना चाहिए और साबुत को बोलो कैसा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए ना। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा है, पिसाई की कीमत भी नहीं। साबुत मिर्च आप लेते हैं तो आपको 200 रुपए, पिसी ले तो 150 रुपए, ये 50 रुपए घट के क्यों? वो है नहीं दाल में काला, या पूरी काली है? पूरी काली है ना। तो ये पहली फिक्र जो होती है, जो दौलत कमाई है इसका क्या बनेगा। मेरे अजीज अपने बच्चों के लिए हलाल कमाया करो, दुनिया बड़ी बेवफाक है, इसके लिए हराम कमाओगे, ऐश तुम्हारी औलाद करेगी, हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। तुम हराम कमाई कमा के इकट्ठा करके जाओगे, मौज तुम्हारी औलाद करेगी, लट कबर में तुम पे फेरा जाएगा और कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूंगा, एक एक रुपया हलाल का तलाश किया करो। अगर हराम की दौलत तुम इकट्ठा करके जाओगे, तुम्हारी औलाद उस दौलत के जरिए बर्बाद खुद भी होगी और तुम्हारे लिए भी अजाब का सबब बनेगी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को भले चटनी से खिलाओ लेकिन हलाल के लुक़मे खिलाओ, इसलिए कि अगर हराम कमाओगे जहन्नम में जाओगे, हलाल कमाओगे सीधे जन्नत में दाखिल कर दिए जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कोई बात नहीं भाई, जहां तकरीरें करते हैं हम वहां पे 2.5, 3 लाख का सेटअप लगता है, तब जाके आवाज संभाल पाता है हमारी वो। यहां हम तेज हो रहे हैं तो ये बैठ जा रहा है, मन में आता है इसे हटा के बात करें, लेकिन वहां तक फिर आवाज नहीं जाएगी। है तवज्जो सारे लोगों की। कैसा कमाएंगे? सलामत रहे। कैसा कमाएंगे? हाँ देखो कौन नहीं बोल रहा है, करवट में भी देख लिया करो। जो नहीं बोल रहा है समझ लो नीयत में खोट है। कैसा कमाएंगे? माशाअल्लाह हलाल कमाएंगे ना, इंशाअल्लाह हलाल कमाया करो। और यह मत सोचना कि आपकी औलाद आपके मरने के बाद आपकी कब्र पे जाके ताज चढ़ाएगी। इको इसका भाई हो सके तो बंद ही कर दो, इको बंद कर दो इसका, बहुत देर से चींची पे हो रही है। तो जो है ना सारे लोगों की, बस सादा रहने दो इसको। ये मत सोचिएगा कि ये जो आपकी औलाद है ना, आपके मरने के बाद आपकी कब्र पे ताज चढ़ाएगी। कब्रिस्तान किधर है? इधर ही है ना। जाते जाया करो, जाया करो। फरमाया जो रोज मौत को याद करेगा, अल्लाह जब भी उसे मौत देगा तो शहादत का दर्जा अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जाया करो कब्रिस्तान, तब एहसास होता है, तब औकात पता चलती है इंसान की कि अपनी औकात क्या है। आज बैठे ना इसी गाड़ी के अंदर, आज 4 सलाम करने वाले, 8-10 हाथ चूमने वाले, तो मेरे बराबरी का कोई भाई को बंद कर दो यार। मेरे दादा मैं मना कर चुका हूं, मुझे मालूम है, मेरा काम रोज तकलीफ करने का। तो जो है ना सारे लोगों की, जाया करो कब्रिस्तान और आखिरत की फिक्र करें। आखिरत की कब्रिस्तान जाया करो और देखा करो कब्रों का हाल क्या है। यहाँ कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। हराम हलाल हमने सारे का सोटा ताकि बच्चे ऐश की जिंदगी जिए, बच्चे खोज कर लें, बच्चे सेटल हो जाए, उनकी जिंदगी अच्छी हो जाए। उन्हें अच्छा करने के चक्कर में हम खराब हो गए, और इतने खराब हो गए कि हमारा हिसाब मुश्किल हो गया। ना करो ये काम। आखिरत की तैयारी अपनी अपनी करनी है। पहला काम तो ये करना, जब भी कमाएंगे हलाल कमाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कमाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कैसा कमाएंगे? क्या बात है, ये नियत बांध लीजिए। जब भी कमाएंगे हलाल कमाएंगे, और याद रखना हलाल खाओगे नूर बनेगा, हराम खाओगे आग बन जाएगा। इसलिए हराम से बचना, हराम से बचना, औलाद के लिए धोखे में ना पड़ना। अगर आपको ये लगता है कि औलाद का क्या कौन करेगा, कैसे करेगा, तो अपनी लानत को जिस रब ने तुम्हें दिया है वही रब तुम्हारी औलाद को भी देगा। बेशक, बेशक, बेशक। अल्लाह ही कादिर मुतलक है। बेशक। अगर ये चीज बंदे के हाथ में होती तो आधी दुनिया मर गई होती और अमीरों ने गरीबों को मार डाला होता। लेकिन रज़ाक अल्लाह है, वो जब देने पे आए तो पत्थर के अंदर भी एक जानवर को, एक कीड़े को रिज़्क़ अता कर देता है, और जब वो छीनने पे आता है तो करोड़पति के आगे नेमतें होती है, एक दाना हलक के अंदर नहीं जाने देता है।
ये रब है। ये मत सोचना देखे कौन रोक लेगा। कैसे रोकता मालूम है? ऐसे ही रोक लेगा। हॉस्पिटल जाके देखो कौन है, सेठ लेटे, सेठ सेठ है, सेठ करोड़ों की संपत्ति है। चलो जी जूस लेके चलो, बड़ा आदमी है, जूस लेके गए, डॉक्टर ने रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते भाई, मरीज के लिए जूस लाए, करने का उसके लिए कर रहा है, फल लेके आए, रोक दिया गया, नहीं ले जा सकते। क्यों? हालत नहीं काम कर रहा है। फिर क्या? बस दवाइयां चल रही है पाइप के जरिए, पाइप के जरिए दवा नसों में जा रही है। किस चीज का घमंड देते हो? किस चीज की अकड़ है? किस चीज पे इतराना यार? किस चीज पे इतराना? रखी हुई दस्तरखान की नेमत हम नहीं खा सकते। सगे रिश्तेदार जूस लेकर के आ रहे, फ्रूट लेकर के आ रहे, मुंह पे ऑक्सीजन लगा रखा है। जो कहता था ना मेरे सामने कोई टिकता नहीं है, बड़े बड़ों के मैंने पित्ते पानी कर दिए। जो कहता था मेरे सामने बड़े बड़ों की हवा खराब हो जाती है, आज उसकी औकात रब ने ये दिखा दी है। मुंह पे ऑक्सीजन लगा है, खुद से सांस नहीं ले सकता है, फेफड़ों को मशीनें चला रखी है। तब मसीहत का रकीब कहता है देख ये तेरी औकात है। जब तू अकड़ के चलता था तब मैं तुझे बताता था देख मेरे एक दिन चबाएगा शिकंजे में, कोई बचाने वाला नहीं होगा। और मेरे अजीज इससे पहले कि ऑक्सीजन लगा दी जाए, इससे पहले कि हल्कों पे ताले लगा दिए जाए, इससे पहले कि मुंह बंद कर दिए जाए, आज अपने रब को राजी कर लो और उसे राजी करो। आज की बरेली से आवाज आती है, आज ले उनकी पनाह, आज मांग उनसे, कल न मांगे कि कयामत में अगर मांग दे। बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मौत की तैयारी करें, मौत की तैयारी करें। कोई किसी का नहीं है, इस धोखे में मत रहना। बेटा आएगा खबर में, बेटा आएगा रोज खबर में। 6 महीने नहीं गुजरते कोई खबर में नहीं आता है, कोई नहीं आता है। 40वां हुआ बात खत्म, कोई मतलब नहीं रहता, कोई नहीं आए, न तेरी खबर पे न मेरी खबर पे। खबरें इतनी ठंडी कर लो कि कोई ना भी आए, कब्र में जन्नत की खिड़की और खुल के हवाएं आती रहती है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। किसी ऊपर वाले के लिए जो बैठे रह जाएंगे ना बाहर, इनके सहारे मत रहना। ये तो चने भी पड़ते हैं ना बैठ के, तो चने बराबर डाल लिया। वो कह रहे आलू कितना हो गया तुम्हारा, गन्ना कितना हुआ तुम्हारे खेत में, फिर इतना आगे चने का लग गया, कलमा 10 बार नहीं पड़ा। ये तो यहां भी बेईमानी कर रहे। हाँ भाई, ये तो यहां भी बेईमानी कर रहे। बैठे बैठे हिसाब लगा के कह रहे अदान करना कितना है और चने लौट रहा है। पड़ गए भाई, पड़ गए, खत्म। ये उलमा बैठे पूछे इनसे चने क्यों पड़े जाते, क्यों? बोलो यार, सवाब के लिए, लेकिन चने ही क्यों पड़े जाते? वजह वजह कोई किसी का नाम ना लो, सिर्फ इसलिए चने पड़े जाते कि हमारे बुजुर्गों ने चने गिन करके और किलो तोल करके अंदाजा लगाया था कि इतने चनों में 70,000 तादाद बन जाती है। इसलिए चने गिनती के लिए होते हैं, वो खाने के लिए नहीं। हिसाब देखो डंडी मार का, बुरा न मानना, ये कड़वी सच्चाई है हमारी। जहां पे पारे पड़ने वालों को 2 मुट्ठी मिले ना, वह पारों में ही घुस कर बैठ रहा है कि बाद में 2 मुट्ठी चने मिलेंगे। ये चने इसलिए पड़े रहते कि कलमे की तादाद पूरी हो जाए। मैं कुरान की तिलावत का इनकार नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूं चनों की तादाद पहले गिनती पूरी करो। पहली बात तो जिन्हें कलमा आता ही नहीं वो जाते चने में, और जिन्हें थोड़ा बहुत आता वो बैठ जाते पारों में, ताकि 2 मुट्ठी मिल जाए। तो गिनती किधर पूरी हुई भाई? 70,000। ये हम सुन्नियों की कहानी है। सारी बरेली वाले माशाल्लाह, पक्के बरेली वाले, हाँ, अल्लाह सबको सच्चा पक्का बरेली रखे, आमीन। है ना? मगर ये कमियां हैं हमारी, दूर करें कमियां। एक मुट्ठी चने के चक्कर में पारों में बैठ गया जाके, और उसमें भी ऐसे पन्ने लौट रहे, हाथ भी नहीं लौट पा रहे। अगर मरने वाले को इजाजत होती कि तेरे चने में जो गड़बड़ी कर रहा है पकड़ ले जाके, तो कई मरे हुए निकलते चलो। वैसे किससे वफा की उम्मीद रख रहे हम यार? किससे उम्मीद रख रहे वफा की? ये जो करने भी पूरे नहीं पड़ सकते, ये जो तेरी मिट्टी डालने की देर है, कहते बिरयानी ठंडी ना हो जाए, फादा तक के लिए नहीं रुकते कब्र पे। इनके लिए हराम कमाना और राजी करना है तो रब रसूल को राजी करो। बेशक बेशक। ये तेरी कब्र को ठंडा करने नहीं आएंगे। ये मिट्टी डाल के इतनी तेजी से पलटते हैं कि ये 2 मिनट खड़े होकर कहते धूप लग रही है। आगे जी तुम अदान पढ़ती हो, मैं चल रहा हूं बिरयानी देख लूं दम हो गई कि नहीं। अब तो बेगैरतों ने पहले जीना मुश्किल था, मरना मुश्किल कर दिया। नॉर्मल मौतें नहीं हो रही
ये बात मैं कहने लगा हूं आपसे, समझ रहे मेरी बात? क्या नाम है इस गांव का? मुबारकपुर नूरी। जितनी बातें मैं बता रहा हूं अल्लाह करे ये खत्म हो जानी चाहिए। बता कौन नौजवान ऐसा जिसके पास 10 रुपए चने खाने ना हो जेब में? सबके पास है? नहीं सबके पास है तो भाई बहानियत खराब करने की क्या जरूरत? अगर पाले पढ़ने भी आते हो ना फिर भी चनों में जाके बैठे ताकि कलमे की तादाद पूरी हो सके। क्योंकि ये 40वें में जो कलमा पढ़ा जाता है ना, ये कलमे की फजीलत की बुनियाद पे पढ़ा जाता है। इसलिए नहीं कि जिसे कलमा आता हो वो कलमा पढ़ ले, जिसे पारा आता हो वो पारा पढ़ ले। हैरत ये है कि जिन्हें कलमा पढ़ना आता वो पारों में चले जाते, जिन्हें नहीं आता वो चले पढ़ने बैठ जाते। तो जो पढ़ते भी वो भी उल्टा सीधा पढ़ते, उल्टा सीधा पढ़ते। हकीकत ये है कहने को सेठ है, प्रधान है, मुखिया है, नेता है, जमींदार है, ठेकेदार है, और नमाज पढ़ने जब आता है ना दूल्हा बनता है तो पूछा क्या रकात की बदली है नियत? नियत करियो। जिसे 2 रकात शुक्राने की नियत नहीं आती है वो दीन का ठेकेदार बने बैठा है। और कितनों को तो यही नहीं पता सलाम कब फेरना, देर दबाकर सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा। ये हमारी कौम की जवानों की हालत है। बदले अपने रवैये, बदलेंगे इंशाअल्लाह। कलमे की तादाद पूरी करें, कलमे की तादाद। और नॉर्मल मौतें नहीं हो रही। अक्सर लोग हॉस्पिटल जाकर एक्सपायर होते हैं कि नहीं? ज्यादातर लोग कहां जाते हैं? हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल की डकैती और गुंडागर्दी क्या बताऊं मैं आपको। मर भी जाता फिर भी मशीनों से फेफड़े चला रहे ताकि 3 दिन एक्स्ट्रा बिल बना के हम 2-3 लाख ले लें। मरे मराए बंदे को मशीनों में 3 दिन रखते हैं और फिर हॉस्पिटल से ऑर्डर जारी किया जाता, लाश चाहिए तो बिल पेमेंट करो। मुझे तो हैरत होती है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट पर। इसने पढ़ने वाले की किताबों पर टैक्स लगा दिया, गरीब की मजदूर की मजदूरी पर जिसने टैक्स लगाया कोई बेगैरत हॉस्पिटल वालों को देखने के लिए तैयार नहीं। 2 रुपए की टेबलेट 50 रुपए में बिक रही है, गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। लाशों के सौदे हो रहे हॉस्पिटलों में, कोई देखने वाला नहीं है। पहली बात तो आसानी से बंदा मर नहीं रहा, और अगर वो मर गया हॉस्पिटल जाकर के तो फिर ये जो जिंदे दरवाजे पे बैठे ये कित की तरह दौड़ने लग जाते। मैं भी बरेलवी हूं, बुरा ना मानिएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं मसला क्या आला हजरत क्या है। इधर मैयत हुई, उधर गांव के 4 जमींदार आ जाते हैं। हाँ भाई बिरयानी का चावल है कि मंगाना पड़ेगा? क्या भगोने बिरयानी बनेगी? कौरमा बनेगा कि रोटी बनेगी? हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ खुदारा 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 कम से कम मरने वाले पे इतना तो रहम कर दो। जो वो हॉस्पिटल के अंदर से खबर आई है ना आज फलां का इंतकाल हो गया है, तो पूछ तो सही जिस दरवाजे पे तू बैठा है उस बेवा के दरवाजे पे बैठ करके तुम अंदर खबर भेज के कहते हो पता करो चावल है कि मंगाना पड़ेगा, है कि मार्केट से लाना पड़ेगा, 11-21 की शरबती है या कौन सी बासमती है, किसकी बिरयानी बननी है। जब तुम किसी बेवा के दरवाजे पे बैठ करके खाने की तुम बातें करते हो खुदा की लानतें नाज़िल होती होगी उस वक्त में। खुदा के वास्ते ख्याल किया करो, जाओ जाकर के पूछो जब ये बैठक में बैठने वाले किसी के बेवा के दरवाजे पर खाने का हिसाब लगाते हैं, एक बच्चा अंदर जाके कहता है चावल है कि मंगाना पड़ेगा, अगर मंगाना है तो पैसे कौन देगा। जब पैसे की बात आती है बेवा रो के कहती है बेटे इनसे कह दे जहां से हॉस्पिटल के 50,000 का कर्जा दिया जाएगा वहां से इन फलुए के खाने का भी कर्जा दे दिया जाएगा। इनसे कह दे कि उधार ला के बिरयानी बना ले, उधार ला के बिरयानी बना ले। हमारी कौम मैयत को छोड़ने तैयार नहीं है। कितने हजारों का कर्जा हॉस्पिटल का पहले से था, फिर ये खाने वालों के कर्जे और गोश्त का कर्जा कौम के ऊपर ये इतना लाजिम हो गया है कि हम बिना खाए पकाए अपनी जिंदगी नहीं गुजार पा रहे हैं। अगर वाकई तुम्हारा हजरत वाले हो तो किसी मरने वाले की तुम्हें खबर मिली है तो भूखे मत जाना, प्यासे मत जाना, अपने घर से इतना खा के जाओ ताकि तुम किसी पे बोझ न बनो। और जाओ जाकर के मरने वाले के दरवाजे पे पूछो कि इसका बेटा कहाँ है। देखना किसी कोने में यतीम रो रहा होगा, किसी बिस्तर पे उसकी यतीम बेटी प्यासी और भूखी बेहोश पड़ी होगी। अल्लाह ने तुझे देने के लायक बनाया है और तुझे पता है मरने वाला गरीब था, अपनी जेब से 500 रुपए निकाल गरीब की जेब में डाल दे। खुदा की कसम मैं नहीं जानता तू खाएगा तो किसी को सवाब मिलेगा या नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ अगर तेरे पैसे से ये रोजी गरीब को मिलेगी खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, मत्ताही रसूल हजरत कारी मुज़म्मिल रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। करेंगे इंशाअल्लाह। मैयत की रोटी खत्म कर, बिल्कुल मत खाया, बिल्कुल मत खाया। बोझ बन गई है मरने वालों पे। चीजें 40 में के दावतों ने गरीब का पेड़ा गलत करके रख दिया है। चने का रेट मालूम है क्या रेट है? चना 100 रुपए किलो चना है।
आज एक तीजा कराने वाला गरीब बंदा उधार लेकर चने ला रहा है। 18-22 किलो चने काफी होते थे, अब तो 1.5 क्विंटल चने आ रहे हैं। जीना हराम हो गया है गरीबों का। ये जिंदगी जी रहे हैं। इसे मसला के आला कहते हैं हम? नहीं, ये झूठ है मसला के आला के नाम पे, ये धोखा है मसला के आला के नाम पे। गरीब पे बोझ भरना मसला के आला नहीं, यतीमों का बोझ उठा लेना ये मसला के आला कहलाता है। और हमारे नबी की जिंदगी आप देखिए, आपका एक करीम का किरदार आप देखिए। आज तो माफ कीजिएगा, जब मैयत होती है ना तो सिर्फ खाने की फिक्र होती है, ज्यादा पलेटे देखा आगे के लिए, चावल पूरा हो गया के लिए, ये सोच के हम करते हैं। यह रखिए, बोझ बनना नहीं है, बोझ घटाना है गरीबों का। घटाएंगे इंशाल्लाह, वादा करते हैं इंशाल्लाह। तो गांव के जिम्मेदार है उनसे मैं गुजारिश करूंगा 30 या 40 मिनट की रोटी इतनी मुख्तसर कर दो जितनी जरूरी है। ये नहीं कि सब खा रहे, सब खा रहे। अब तो मैं जानता हूं 40वां महीना 40वें की दावत है होटलों में चल रही है। अब्बा का 40वां है, किसमें? मिलन होटल में। ये कंडीशन हो गई है, बंद करें ये रोटी। मसला क्या आदत, इस रोटी की इजाजत बोले, इस रोटी की इजाजत, इस रोटी की इजाजत नहीं देता है। हम जरा सोचे तो सही, एक यतीम की जिंदगी पे अगर गौर कर लो ना, खुदा की कसम बहुत मुश्किल होता है। यतीम पर किसी का बहुत मुश्किल होता है। उससे पूछो जिसके घर का सुहाग उजड़ गया, उससे पूछो जिसकी खुशियां रूठ गई है, उससे पूछो जिसके बच्चों को कब दोबारा जिंदगी में बाप का चेहरा नसीब नहीं होगा। ये यतीम कैसे जिएंगे बाप के बगैर? ये फ्री की हराम की रोटी खाने वाले क्या जाने। ये तो यतीम ही जानता है जिसके सीधे पे आज यतीमी का दाग लगा है। और याद रखना, जब किसी के सीधे पे यतीमी का दाग लग जाता है ना, तो खुदा की कसम ये आखिरी सांस तक नहीं लगता, आखिरी सांस तक यतीमी का दाग नहीं जाता है। तेरी मेरी औकात क्या है? मेरे नबी की जिंदगी आप देखें, आका करीम सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर माँ को याद करके रोया करते थे। सहाबा कहते थे हुजूर क्यों रो रहे? कहा माँ याद आ रही है। हुजूर आज भी माँ याद आती है? और आपको क्या कमी है? अल्लाह ने 2000 से ज्यादा लक़ब आपको दिए, कहते आज भी मुझे माँ की याद आ रही। फकावत का हुआ, हुजूर मक्के में तशरीफ लाए, 14,000 लगभग सहाबा आपके साथ है। कितने? आका करीम मुसल्ले पर तशरीफ ला रहे, सरकार ने नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ा करके बैठ के कोने में रोने लगे। हजरत उमर आ गए, महबूब किसी ने आंख उठाई हो तो आंख निकाल ले, महबूब किसी ने अगर उंगली चलाई तो बाजू कलम कर दे। आका बताए रोए क्यों? मेरे नबी फरमाते सहाबा किसी ने कुछ नहीं बोला। फिर रोए क्यों? आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई है, आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई है। आका आपको भी माँ की याद? हाँ। कहा क्यों? कहा मैं जब छोटा था ना तब मेरी माँ ने मुझे देखा था, मेरा जी चाहता है काश आज मेरी माँ होती, आज मेरी माँ होती, आज मेरी माँ होती। 14,000 मेरे पीछे हाथ बांध के खड़े लोगों को देखती, उसका कलेजा ठंडा हो जाता। उसने तब देखा जब मैं छोटा था, काश आज मेरी माँ होती, मेरे इशारे से दरख्तों को चलता देखती। माँ कितनी गलत कह रहा हूं मैं? ये सही है। ऐसे हाथ घुमा के आ रहा है जैसे इसके हाथ में है कि उन्हें कुछ नहीं। किससे छुपा रहा है? उससे छुपा रहा है जिसने मुंह का निवाला निकाल के तुझे खिलाया है, उससे छुपा रहा है जिसने पेट काट के तुझे पाला है, उससे छुपा रहा है जिसने फाके दिए हैं। कितनी बार मैंने ये कह के झूठ बोला था, बेटे खा ले मुझे सेब अच्छा नहीं लगता है। बाप अगर कोई फल लेकर के आया तो लेकर के आया खराब निकल गया, फिर वो माँ ने उठा के तुझे दिया। अगर तूने कहा अम्मा तू नहीं खाएगी, वो कहती नहीं बेटा मुझे अच्छा नहीं लगता है, जबकि माँ भी चाहती थी खाए। खुदा की कसम माँ वो होती है जो झूठ बोल बोल के अपने बेटे को खिला दिया करती है, अपनी औलाद को खिलाया करती है। अब औलाद पे लाजिम ये है माँ बाप से छुपा के न लाए, बल्कि जो चीज अपनी औलाद के लिए लाओ माँ बाप के लिए भी लाओ, इसलिए कि जो औलाद भर खाएगी वो गंदगी बन जाएगा, जो माँ बाप खाएंगे वो दुआ बन के अर्शों पे चला जाएगा। लेके आओगे माँ बाप के लिए? बोलो इंशाल्लाह। अमीर बनना चाहते हो? अमीर बनना चाहते हो? मालदार बनना चाहते हो? कितने लोग बनना चाहते हैं? डरो मत यार, क्या कतई निकम्मे रहने का इरादा है क्या? नौजवानों कमाओ और खूब कमाओ। दौलत बुरी नहीं है, दौलत कानून वाली बुरी है। दौलत हो और हो उस्मान गनी वाली, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वही दौलत जन्नत में ले जाने का सबब बन जाती है। दौलत कमाना बुरा नहीं। मैं तो कहता हूँ नौजवानों इतना कमाओ कि तुम अब्बा पे बोझ न बन सको, बल्कि 2-4 गरीबों का बोझ उठा लो, तुम किसी पे बोझ न रहो। तो कितने लोग अमीर होना चाहते हैं? जरा बता दो। सारे होना चाहते हैं ना? और जो अमीर होना चाहते हैं बात याद रखें, अपनी कमाई माँ बाप पे खर्च किया करो। अल्लाह इतना देगा कि पुश्तों से संभाला नहीं जाएगा।
आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है आप जो पैसे कमा के ला रहे या ये जो ये पढ़े ये मेरी मेहनत का नतीजा है? ये मेरी तकदीर का नतीजा नहीं, ये माँ बाप की दुआओं का नतीजा होता है। माँ बाप की दुआओं का जवाब गारंटी है मेरी। जो भी लाओ ना पहले माँ की गोद में डालो। ये बड़े मेरी आस होती है कि 2 रोटियां औलाद को भारी लगने लग जाती है। 2 रोटियां, वो कहते बेटे हमें पहली रोटी गरम गरम खिलवा दिया, एक चपाती खुराक है। बहू तारीफ क्या कहती है, हाँ बेटियों के दौर में बहुत गर्म खाइए, जो बहुओं के दौर में खाओगे। तो जाओ बहुओं से जाके कह दो मेरी बहन मेरी बेटी मेरी माँ कान खोल के सुन, जब ये जवान थे तो लोहे के चने चबा दिया करते थे, अब पूरे हो गए हैं। इसलिए नहीं कि शौक में मांग रहे, इसलिए कि इनके मसूरों से रोटी कटती नहीं है। पहली रोटी बाप को जानी चाहिए और पेटों पे राजी में बैठ के पूछे खाने पे वक्त, अगर अलग हो माँ बाप से ना तो दस्तरखान पे बैठो तो पहले बीवी से पूछो मैं खा रहा हूं, मेरे माँ बाप ने खाया कि नहीं। अगर वो ये कहते खा लिया तब हाथ आगे बढ़ाओ। अगर वो ये कहते नहीं नाराज है, मैंने कहीं थी डांट लिया, तो उठ खाना उठा माँ के आगे ले जाके बैठ जा कि माँ बड़े दिन हो गए तेरे हाथ से खाने का मन है, बचपन वाले लुकमे बना के खिलाते। जा जाके के माँ बाप बड़े नरम दिल के होते हैं, बाप गुस्सा जरूर तेज करता है, इसका लहजा सख्त जरूर होता है। अगर ये रूठ गया है कि अब्बा जरा चबा के देना, जैसे बचपन में चबा के खिलाते थे, जा जाके बैठ जा बाप के आगे बैठ के अब्बा आज मेरे हाथों से खा लो ना, खुदा की कसम खा के कहता हूँ वो भूखा है, वो नाराज है, उसको गुस्सा तेरे ऊपर है, अपने हाथ से तू लुकमा बना और उसके मुंह में दे और उसकी आंखों में झांक के देखना, उसकी आंखें तुझे भीगी भीगी नजर आएंगी, आंसू निकल आएंगे, पूछना रोया क्यों, वो कहेगा मैं ये क्या चाहता हूँ, अल्लाह जैसा बेटा मुझे दिया है हर बाप को ऐसे ही बेटे अता फरमाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो बाप राजी नहीं होता है, कैसे कह सकते हो बाप राजी नहीं होता है यार? बाप तो बड़े नरम दिल का होता है, बड़े नरम दिल का होता है। मौलाना मेरा बाप बहुत खराब है, बाप गाली होता है, सुनती औलाद है, कितने भी गुस्से का बाप होना पैरों में जाके बैठ जाओ, माँ से कभी कहो अपने हाथों से खिलाते, माँ से कहो कभी खाया करो माँ के हाथ से, है ना? आजकल तो मोबाइल पे देख के ब्याह हो रहे हैं, कह रहे आपका टेंशन न लियो, मैंने टिकटॉक पे देख ली है, इंस्टा पे देख ली है, फेसबुक पे मैंने देख ली है, ऐसे ढूंढ के ब्याह कर रहे हैं। ब्याह सुनो भाई, नचनियों से ब्याह करोगे पूरी जिंदगी नाचते रहोगे, और यहां से लेके बरेली, बरेली से बदायूं, बदायूं से कचौचा शरीफ तक सारे पीरों पे दिखा लिए भूत उतरेगा नहीं, इसलिए कि उतरता उनका जिन पे चढ़ा हो, जो पूरी भूतनी है वो उनका भूत नहीं उतरता है। पूरे घर को काट में दे देंगे, पूरे घर को मोबाइलों पे देखते रहे। अब तो मसला है ना, अब तो पहले ये पूछा करते थे लोग, ये पूछा करते थे कि दीनदार बच्ची कौन होती है, पहचान क्या है। अब तो डायरेक्ट नहीं करके पूछ रहा मौलाना लव मैरिज हो सकती है क्या, डायरेक्ट पूछ रहा और फिर उसे अपने हाथ से गुड्डू पप्पू करके उसे खिला रहा है, और जाती है घूमने और बुला के किसी को गला कटवा देती, कभी ड्रम में पैक कर दे रही है। नीला वाला ड्रम जानते हो ना, सबको पता होगा अच्छे से, है ही रखा, तो मौलवी को क्यों दिखा रहे हो? अपनी सोचो, अपनी तो है सारे लोगों की। तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन हमारी है। हम बीवियों को खाना खिलाते अपने हाथ से, बीवी के हाथ से खाते, कभी माँ को खिलाओ, कभी माँ के हाथ से खाओ। खुदा की कसम खा के कह दो, हफ्ते में एक दिन लाजिम कर लो माँ के हाथ से खाना खाना। डॉक्टर साहब बैठे हुए, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, पूरी बोतल आपको ग्लूकोज की चढ़ाने इतनी ताकत नहीं मिलेगी जितनी 8 दिन में एक दिन माँ के हाथ के ग्लूकोज से ताकत लगा खाएंगे इंशाल्लाह। बैठा करो कभी माँ के साथ, और संडे संडे बीवी को घूमने ले जा रहा है, बैठ गाड़ी में, बाजार चल रहे, संडे संडे बीवी को लेके जाओ, आके तुम्हारा भाई वो भी घर छोड़ के आइए, उससे भी नाराजगी नहीं करनी, लेकिन महीने में नहीं, कम से कम 2 महीने में एक बार माँ को भी ले जाया करो। तुम्हें याद ना हो तो बता दूं, जब तुम छोटे थे ये तुम्हें लेके जाती थी ना मार्केट, तुम्हें कुर्सी पर बिठा के नीचे बैठ के कपड़े लगा के कहती थी नहीं नहीं ये वाला कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा दिखाओ, तीसरा दिखाओ, एक एक कपड़ा लगा के कहती थी नहीं नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा। 50 जोड़े उधन देती थी, दुकानदार किसी आ जाता था, शोहर गुस्से हो जाता था, साथ वाले गुस्सा करते थे, औलाद कहने लगती थी अम्मी कोई भी ले दो ना, कहा नहीं नहीं ऐसा देखूंगी जिसमें मेरा चांद सबसे हसीन लगने लग जाए। ये माँ का प्यार होता था। फिर जूती पहनाने पे आती थी तो नीचे बैठ जाती थी और तुझे राजा बना के कुर्सी पे बैठा देगा, चप्पल वाले की दुकान में 10-10 जोड़ियां इधर से उधर कर देती थी। एक बात बता, एक बार कभी माँ के पैर में जूती डाली है? पूरी माँ अगर दिखता नहीं है ना उसे, वो कहती मेरी जूती किधर है, पैर से कह रहा ये और शर्म कर, इन्हें सर पे रख ले, तब भी तेरी शान इस लायक नहीं है। ये माँ की जूतियां हैं। फरमाया गया कि जो माँ की जूतियों को सर पे रखता है
अल्लाह उसे इज्जतों के ताज पहना दिया। ठोकरों में ना रखा करो इनकी जूतियों को, इनकी जूतियां भी सर का ताज होती है। मैंने एक बात कही, बाप के जाने के बाद माँ को कभी बेवा होने का एहसास नहीं होने देना। जैसे शोगर के दौर में हाकिमा थी वो, एक तो आज भी उसे हाकिमा बना दो और उससे कह दो माँ तू अकेली नहीं है, कल भी तेरी सल्तनत थी, आज भी तेरी सल्तनत है। फर्क इतना है, कल तू बाप की वजीर थी, आज तू औलाद की हाकिमा बन गई। आज भी जो खाना बनेगा तेरी मर्जी से बनेगा, आज भी जो रस्म अदा की जाएगी तेरी मर्जी से अदा की जाएगी। खुदा की कसम तू माँ की मर्जी से चल, खुदा तेरी मर्जी से रिश्ता अता फरमाना। बातें बहुत सारी है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाकी बातें कभी फिर हो जाएगी। नहीं भाई, 1 घंटा हो गया है, काफी देर हो गई। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरी बात सुन, मुझसे फरमाइश की थी मेरे भाई ने, किसी ने हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए। मैं उसकी वो फरमाइश मुकम्मल करके बस बात करूंगा, ठीक है ना बाबू? मुझे रोज बोलना रहता है 1 घंटा बहुत होता है, समझ है ना? इंशाअल्लाह कभी अल्लाह जिंदगी देगा तो फिर बात करेंगे, ठीक है ना? खाना उतना खाओ जितना हजम होता है, बहुत ज्यादा खाने से भी नुकसान हो जाता है, ठीक है ना? और भाई की फरमाइश पूरी हो जाए। कह दे जरा या रसूल अल्लाह, और थोड़ा सा बढ़ाओ भाई, बोले जरा सुभान अल्लाह। सुनो मेरा हाथ देख रहे हैं ना, हाथ, जब हाथ का इशारा हो तो क्या बोलना है? इतनी जोर से बोलियो कि मौलवी की थकन उतर जाए, ऐसा ना हो तुम्हें देख के थकन चढ़ जाए, ठीक है ना? कितनी जोर से बोलोगे? बोले जरा। क्या बात है, सलामत रहो। 1:30 बज गया है, लग रहा है महफिल शुरू हो रही है। हाँ, बेदार हुए मगर देर से हुए, कोई मसला नहीं है। तूफान नूह लाने से आखिर का फायदा एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे, ठीक है ना? मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है और जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ जाना कि मौलवी की सांस फंस रही है। तुम सुभान अल्लाह कहोगे, मौलवी सांस ले लेगा, आपको नेकी मिल जाएगी और मौलवी को सांस। अल्लाह राजी होगा तो आपके सदके में मुझे भी नेकी मिल जाएगी। बात सच्ची अच्छी रहती है, ठीक है ना? अब कितनी जोर से बोल सकते हैं? बोले सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। दिल कर रहा है 1 घंटा और तकरीर कर लूं, क्या बात है। नहीं बस अभी और मेरे बात भी आपको सुनना, पढ़ना सुनना है, ठीक है ना? बस जिक्र हो गया इतना, बस आप बोल सकते हो तो बोले सुभान अल्लाह। पीछे वालों ये पैसे ले जाओ उठा के, हाँ मगर सुभान अल्लाह बोल दो। बड़ा दुख रहेगा मुझे कल के जलसे तक कि पीछे वाले कतई घामड़ बन के बैठ गए थे, सुभान अल्लाह कहने तैयार नहीं थे। बोल सकते हो तो बोले जरा सुभान अल्लाह। कुछ तो ये सोच रहे हमारा मुंह तो दिख ही नहीं रहा है ना, हमारे मुंह पे लाइट ही नहीं पड़ रही है, तो हम कौन से पकड़े जा रहे हैं? और देखो मौलवी देखे ना देखे, हुजूर की महफिल मदीने वाला सब देख रहा है, हुजूर सबको देख रहे हैं। किसने महफिल सजाई है हुजूर को पता है, कितने सुन रहे हैं हुजूर को पता है, कितने चुप हैं वो भी हुजूर जानते हैं, कितने बोल के सुन रहे हैं वो भी हुजूर जानते हैं, है ना? वो भी हुजूर जानते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। हुजूर सब जानते हैं, तो मुझे दिखाने के लिए नहीं, हुजूर को दिखाने के लिए बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखो भाई मोबाइलों में तो आज तक देखा ही है, आज सामने से सुन के दिखा दो। वैसे ये कैमरे वाले भी मुसलमान ही होंगे ना, तो ये भी बोल सकते हैं सुभान अल्लाह।